नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वर्क एंड एनर्जी में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा क्या, कि टोटल एनर्जी इनिशियल जो होती है, ध्यान से सुनिए बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ठीक, लास्ट क्लासेस में हमने क्या कंप्लीट किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, ध्यान से सुनिए बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने क्या कंप्लीट किया था, लास्ट क्लासेस में हमने कंप्लीट किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, और हमने बच्चों क्वेश्चंस लगा के देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम के, ठीक है ना। वहां पर आपने क्या पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था वर्क डन टोटल, टोटल वर्क डन जो होता है, ठीक है, वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू, टोटल वर्क डन में आपके कौन कौन से वर्क डन आ जाते हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, और जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है भाई या तो वो कंजर्वेटिव होता होगा तो नॉन कंजर्वेटिव, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू, वहां आप क्या करते थे वर्क एनर्जी थ्योरम में के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे, जिसको हम शॉर्ट में बच्चों MEC के नाम से लिखा करेंगे, ठीक है ना। क्या, मैकेनिकल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, और सुनिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, अब कुछ बातें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं बच्चों। छोटी क्लासेस में आपने सुना होगा कभी ना कभी, 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा क्या, कि इनिशियल जितनी एनर्जी होती है टोटल, है ना, इनिशियल टोटल इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी टोटल, यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और एक चीज और पढ़ी होगी, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, बहुत सारे बच्चों को शायद ना भी पता हो, अगर आपने क्लास 9th में ध्यान नहीं दिया होगा। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, ध्यान से सुनिए, यहां साइड में बता देता हूं आपको, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी का जो सम होता था, थोड़ा याद दिला दूं मैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी का जो सम होता था वही आपका मैकेनिकल एनर्जी होता था, याद है। ठीक, सो ME का मतलब समझ जाओगे बच्चों, ME का मतलब बताओ क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ME का मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता था। एक तो ये बच्चों को बेसिक्स पता होने चाहिए पहले, तो जिनको नहीं पता है ध्यान सुन लो भाई, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोला करते हैं। ठीक, तो ये जो बात आप पढ़ते थे छोटी क्लासेस में 9th क्लास में, कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, ठीक है ना, ये क्या होता था एक्चुअल में, इनिशियल एनर्जी में आपकी दोनों एनर्जी आ जाएगी मैकेनिकल वाली, कौन सी, पोटेंशियल और काइनेटिक, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, आई का मतलब इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी होंगी टोटल, ठीक है, उनका सम इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, भाई टोटल फाइनल एनर्जी मैकेनिकल, हम यहाँ एनर्जी से हमारा मतलब है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो टोटल फाइनल एनर्जी कौन कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक फाइनल और प्लस पोटेंशियल फाइनल, ठीक, इनका सम, यही क्या था आपका। इसी को शायद आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी 9th क्लास में शायद पढ़ा करते होंगे, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। ओके, अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, देखो आपको कोई सवाल मिलेगा, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आप चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम से करिए, और अभी देखो इसका हम केस डिस्कस करते हैं कि ये कब लगता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है, व्हेन द फ्रिक्शन इज एब्सेंट, कब, व्हेन द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारे सिलेबस में जो कि किसका एग्जांपल है बताइए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, याद है, व्हेन द फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ध्यान से सुन लो बच्चों, जब फ्रिक्शन नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तभी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपने कौन सा पढ़ा हुआ है जनरली, मतलब जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स ही पढ़ा हुआ है, तो जब फ्रिक्शन फोर्स क्वेश्चन में नहीं होता है तब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, आपका क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा। मतलब ये जो आपने बात पढ़ी है क्या, कि टोटल
मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली, ये तभी वैलिड है जब आपका फ्रिक्शन फोर्स मौजूद ना हो क्वेश्चन में, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट हो, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो, एब्सेंट हो। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये एनर्जी डिसिपेट करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ध्यान से सुनिए, कुछ बातें मैं पहले भी क्लियर कर देता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है बताओ, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा तो क्या होगी बताइए, एनर्जी डिसिपेट होगी। अब एनर्जी डिसिपेट होगी। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं भाई, आप बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझो। एक बात बताओ, मान लो दो सरफेस हैं, इस तरीके से रब हो रहे हैं, या कोई बॉल है वो रफ सरफेस पे चल रही, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा तो हीट डिसिपेट हो रही होगी ना, हीट एनर्जी भी तो निकल के एटमॉस्फेयर में कहीं चली जा रही है, आपको उसका क्या पता बताओ भाई, हीट कहां चली गई उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, बात समझो। आप कह रहे हो टोटल एनर्जी कंजर्व है, मतलब जितनी टोटल एनर्जी पहले थी सिस्टम में उतनी ही अभी भी है, लेकिन भाई बॉल जब रफ सरफेस पे चल रही है और फ्रिक्शन अगर मौजूद है तो कुछ एनर्जी तो हीट के फॉर्म में रेडिएट हो गई होगी ना, तो उसको आप कहां से पकड़ के लेके आ पाओगे, फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बात समझिए थोड़ा सा। फ्रिक्शन फोर्स जब भी होता है तो एनर्जी डिसिपेट होती है, इट्स लीड्स टू व्हाट, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। फ्रिक्शन फोर्स लीड्स टू लॉस ऑफ एनर्जी। अब लॉस ऑफ एनर्जी जनरली हीट के फॉर्म में होती है, और भी फॉर्म्स हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जनरली हीट के फॉर्म में। भाई कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई आपने कभी देखा होगा कोई कार वाला बहुत तेजी से जा रहा है, रात के टाइम में ब्रेक लगाता है तो रोड और कार के बीच में चिंगारी भी निकलती है, चिंगारी का मतलब है आग जैसा कुछ निकलता है, ऐसा आपने देखा होगा, तो वो लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी वहां डिसिपेट हो रही है फ्रिक्शन की वजह से। बहरहाल मोटी मोटी हम बात करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से जनरली हीट के फॉर्म में जब एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में कहीं चली जाएगी, तो भैया उसको कहां से पकड़ के लेके आओगे, उसका कैलकुलेशन तो नहीं कर पाओगे ना, बात समझिएगा थोड़ी सी। क्या फ्रिक्शनल फोर्स जब भी होगा तो इट लीड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी। तो यही तो हम बात आपसे कर रहे हैं क्या, कि भाई आप जो 9th क्लास में बोलते थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली, ये बात आपकी तब वैलिड होगी जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए वहां पर। अगर फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर फ्रिक्शनल फोर्स हुआ यानी कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तब तो प्रॉब्लम है, तब तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, अब आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स जैसा कोई फोर्स प्रेजेंट है तो उसके द्वारा किया गया जो वर्क होगा वो हीट के फॉर्म में कहीं रेडिएट हो गया होगा, लॉस हो गया होगा, उसकी कैलकुलेशन कौन हीट को पकड़ के ले आएगा, हीट की कैलकुलेशन कैसे करोगे, बात समझ में आई। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है आप पढ़ते हो 9th क्लास में, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को बच्चों वैलिड करने के लिए, ये वाली इक्वेशन को बच्चों वैलिड करने के लिए, ठीक, ये वाली इक्वेशन को वैलिड करने के लिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली, इसको वैलिड करने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखना है क्या, कि जब फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट रहेगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, एब्सेंट रहना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात आपको बताऊं, वर्क एनर्जी थ्योरम में थोड़ा ध्यान देना बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम में भाई आपको किसी का भी टेंशन नहीं लेना होता था, याद करो, वर्क टोटल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इस टोटल वर्क में क्या आ जाता था, थोड़ा याद दिला दूं क्या मैं आपको, ठीक, इस टोटल वर्क में आपके दोनों तरीके के वर्क कवर होते थे, याद है, ये जो वर्क टोटल है बच्चों, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है। अच्छा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी जो भी होगा उसका भी नेचर या तो कंजर्वेटिव होगा तो नॉन कंजर्वेटिव, वो इसी में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑलवेज वैलिड होती है। क्या फायदा है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का, बताइए, ये ऑलवेज वैलिड है, देख लो भाई, ये ऑलवेज वैलिड है बच्चों, यानी कि अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तब भी चलेगा ये, यानी कि अब आप खुद से समझ रहे हो, ध्यान से सुनिए, कि क्वेश्चन को करने का आसान तरीका कौन सा है, क्वेश्चन को करने का सर कौन सा क्वेश्चन, अभी आपको दिखाएंगे, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी पूछ लेता है या मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में पूछ लेता है, तो उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान सुनो, बेस्ट तरीका है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। बेस्ट तरीका क्या है सर, बोलिए सर, वर्क एनर्जी थ्योरम, बेस्ट तरीका कौन सा है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। ये वाली अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा, ये तभी लगा सकते हो जब फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट हो। ये मैं लगाने के लिए, मैं पढ़ा तो दूंगा लेकिन मैं लगाने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पढ़ा इसलिए रहे क्योंकि सिलेबस में है, लेकिन रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, ये आपको बहुत साइन कन्वेंशन में परेशान करेगा, बहुत ज्यादा ही आपको परेशान करेगा। मैं आपको सवाल दूंगा तो पता है, आप अपनी पकड़ इस मैथड पे ही बना के रखो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आप सारे सवाल करो।
अब सुनो, आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू, इसको हम प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ हम स्टैंडर्ड सवाल लेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ स्टैंडर्ड सवाल लेंगे, डिफिकल्ट सवाल लेंगे। क्यों? उन डिफिकल्ट सवाल की हेल्प से क्या होगा, आपकी अप्रोच बनेगी कि क्वेश्चन में किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। जब हमको वेलोसिटी पूछा हो या हमको कोई हाइट पूछी हो क्वेश्चन में, या स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा हो, इस टाइप्स के क्वेश्चन को हैंडल करने का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अप्रोच हम इन डिफिकल्ट क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। और जब आपके सामने मैं असली वाले क्वेश्चन रखूंगा एग्जाम के, तब आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। देखिएगा, तो पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। बात समझ गए? चलिए, तो ये वाला बेस्ट है बच्चों, बट फिर भी अब चलो आओ इसको प्रूफ करते हैं। किसको? ये जो बात आपसे हमने बता दी, ठीक है ना। चलिए कुछ बातें बच्चों नोट कर लीजिए। क्या? टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, ओके, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मींस टोटल एनर्जी कंजर्वेशन की ये बात करता है। मींस टोटल एनर्जी कब कंजर्व रहेगी, अब मैं लिखा उखा नहीं रहा हूं ये सब, है ना। तो टोटल एनर्जी कब कंजर्व रहेगी, जब आपका फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट रहेगा, करेक्ट। चलिए, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब सुनिए, अब टेकिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम को लेके अब आप प्रूफ कर सकते हो कैसे। टेकिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी या तो कंजर्वेटिव नेचर का होगा या तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का, है ना। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सही है। नाउ अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां से देखिए, अभी अभी तो आपको बताया है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब एब्सेंट होता है तब ये वाली इक्वेशन लगती है, यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, एब्सेंट है। सो इफ फोर्स कौन से वाले, नॉन कंजर्वेटिव इज एब्सेंट, या फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट। हाँ भाई, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हैं तो उनके द्वारा किया गया वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। मींस इस वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होगा बताइए, इस वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये चीज जीरो हो जाएगी, यहां पे जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया, इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सही है। अब नेक्स्ट देखिए क्या आ गया हमारे पास अभी तक, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। और बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको लिखवाया था वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, याद है। मींस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी कि यू फाइनल, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पी का मतलब भी पोटेंशियल एनर्जी, यू का मतलब भी पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सही है बच्चों। अब यहां से क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यू इनिशियल और माइनस क्या हो जाएगा बताइए, यू फाइनल। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस का ये वैल्यू लाके बच्चों क्या आप यहां रख सकते हो, बताओ। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड क्या रखोगे आप, यू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये के इनिशियल नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के इनिशियल और प्लस में यू इनिशियल, और इसी तरीके से यू फाइनल जाके उधर प्लस हो जाएगा, इधर नेगेटिव है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा के फाइनल। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, के फाइनल और प्लस यू फाइनल। सही है, बस यही लेके आना था आपको। हेंस प्रूव्ड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल है, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, प्रोवाइडेड दैट यानी कि वैलिड तभी होगा जब
वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है, और हमारे सिलेबस में जनरली जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि बच्चों फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है, तब ये आप लगा सकते हो। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं, सवाल लेंगे, सीधे क्वेश्चंस लेंगे। ये आपका पेज नंबर 1 है बच्चों, स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पेज नंबर 1 है आपका। ओके, नाउ उसके बाद ये है आपका पेज नंबर 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ सभी बच्चों को। क्या करेंगे, सवाल लेंगे, सवाल को दो तरीके से करेंगे। कैसे सर, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करेंगे, और सर अगर फ्रिक्शन एब्सेंट रहा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी करेंगे। ठीक, ये क्या आपका कौन सा इक्वेशन है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। आसान कौन सा होता है सर, आसान कौन सा होता है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। तो आप अपनी पकड़ किस पे बनाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बनाओगे। ठीक, मैं आपको दोनों बता रहा हूं यहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक करके। ठीक, नाउ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा फिगर शोज अ ब्लॉक ए। अब ये सब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे भैया, ध्यान देना जरा। फिगर शोज अ ब्लॉक ए, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, और यहीं से आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। हेल्ड एट रेस्ट, हेल्ड एट रेस्ट in a state when a string of force constant, string of force constant k is in its natural length, in k is in its natural length, k is in its natural length, with an attached mass, with an attached mass, with an attached mass of block A, of block A, for which on releasing it, for which on releasing it, block of mass M will, block of mass M will break off, will break off। इसमें देख लीजिए, इसमें जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो अपने आप में टॉपिक हैं भाई, समझ जाइएगा। इस ब्रेक ऑफ आपके क्वेश्चंस कराएंगे, ध्यान से देखिएगा जरा। ब्रेक ऑफ फ्रॉम ग्राउंड, ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन इज m/2, ऑप्शन बी इज m/4, ऑप्शन सी इज m/8, एंड ऑप्शन डी इज m। और डायग्राम देखिए बच्चों कैसा है, डायग्राम में आपको दिखाता हूं। ये एक सपोर्ट है, ठीक, और इस सपोर्ट पे स्टूडेंट्स यहां पर एक पुली लगी हुई है इस तरीके से, ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से बच्चों एक स्ट्रिंग आ रही है, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक, ये स्ट्रिंग इस तरीके से आ रही है, और ये कनेक्टेड है एक स्प्रिंग में, मतलब स्प्रिंग का ही पार्ट है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये आपका सरफेस है इस तरीके से, ठीक, और यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे ये सरफेस है आपका, और यहां बच्चों ये स्प्रिंग इससे लगी हुई है इस तरीके से, कनेक्टेड है, ठीक। और
यहाँ मास m है, ये वाले ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक ब्लॉक a लगा हुआ है। अब जरा सवाल पढ़िए और सवाल समझिए, ठीक, और इसकी अप्रोच देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा फिगर शोज अ ब्लॉक ए, ये देखिए ब्लॉक ए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, हेल्ड एट रेस्ट, ये अभी रेस्ट पे, ये अभी रेस्ट पे, इन अ स्टेट व्हेन स्ट्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, ओके, ठीक है। अभी इस फिगर में दिखाए गए फिगर में ये जो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे, अभी ब्लॉक ए रेस्ट पे, और ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे क्या कहता है, कहता है कि विद एन अटैच मास ऑफ ब्लॉक ए, मतलब ये स्प्रिंग ब्लॉक ए से अटैच कर दी गई है, ठीक है भाई, फॉर विच ऑन रिलीजिंग इट, मतलब ए को जब रिलीज किया जाएगा, ए को जब रिलीज कर दिया जाएगा तो सोचो ए नीचे जाएगा, और जब ए नीचे जाएगा ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, ब्लॉक ऑफ स्मॉल m विल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ विद एन अटैच मास ऑफ ब्लॉक ए फॉर विच ऑन रिलीजिंग इट ब्लॉक ऑफ, हाँ बात समझो। अब यहाँ पे लैंग्वेज पूरी उस हिसाब से नहीं लिखी, मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनो। इस ब्लॉक ए का मास कितना होना चाहिए, सवाल ये, ध्यान सुनो, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ ब्लॉक ए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, स्मॉल m गिवन है और k गिवन है, तो इस ब्लॉक ए का मास कितना होना चाहिए, मतलब इसका मास कितना रखोगे कि ये वाला जो ब्लॉक है जस्ट ग्राउंड से ब्रेक ऑफ हो जाए। सुन लो भाई सवाल, पहले तो समझो, देखो साफ साफ आपको कनेक्टेड यहाँ पे सब कुछ आपस में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन नहीं होगा, कंस्ट्रेंट मतलब कोई थ्रेड नहीं बंधा हुआ है, ध्यान सुनो, यहाँ स्ट्रिंग नहीं बंधी हुई है, ये ऐसे स्ट्रिंग नहीं बच्चों, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग खिंचती है, और अगर थ्रेड बंधा होता या स्ट्रिंग बंधी होती तो खिंचती नहीं है, मतलब अगर ये x नीचे जाता था तो ये x ऊपर उठ जाता था, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं है, अगर ये x नीचे जाएगा तो स्प्रिंग x एलोंगेट होगी, पहले सोच सकते हो इस बात को आप, बताइए भाई, ये ब्लॉक ए नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग ऐसे खींचेगी, इस बार स्प्रिंग की लेंथ एलोंगेट होगी, ऐसे समझो आप। अब मेरी बात ध्यान सुनो, उसने सवाल यही पूछा है क्या, कि ये वाले ब्लॉक का मास कितना रखोगे कि ये वाला जो ब्लॉक है नीचे वाला जिसका मास m है, ये जस्ट ग्राउंड से उठ जाए, जस्ट ग्राउंड से ब्रेक ऑफ हो जाए। क्या आप ब्रेक ऑफ का मतलब समझते हो, ब्रेक ऑफ का मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ग्राउंड से जस्ट, ध्यान से ये जस्ट कांटेक्ट छोड़ दे, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जस्ट कांटेक्ट छोड़ दे, तो आपको भाई देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक ए ब्लॉक का मास सर खूब सारा रख दो, भाई खूब सारा तो कितना भी रख सकते हो ना तुम, सवाल ये नहीं है, खूब सारे में तो तुम कुछ भी रख दो, 100 किलोग्राम 200 किलोग्राम तो नीचे चला ही जाएगा, ये नहीं है सवाल, ये है कि मिनिमम कितना रखना चाहिए, इसके मास को मिनिमम कितना रखना चाहिए कि ये वाला जस्ट ग्राउंड को कांटेक्ट छोड़ दे, ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दे, ब्रेक ऑफ हो जाए, ये सवाल है, ठीक, सवाल समझ में आया। अब सुनो, कुछ बातें जरा कॉपी में नोट करिए बच्चों, जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में नजर आएंगी। जैसे ही ब्रेक ऑफ का सवाल होता है, मतलब ये ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ रहा होता है, तुरंत ध्यान से सुनिएगा, तुरंत इस पे लगने वाला नॉर्मल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। नॉर्मल कैसा फोर्स होता था, कांटेक्ट फोर्स, याद है बच्चों, यदि आप ध्यान से जरा चेक करेंगे तो ये वाले ब्लॉक ने ग्राउंड को दबाया होगा तो ग्राउंड ने इसको नॉर्मल दिया होगा ऐसे करके, तो ये भी ग्राउंड को नॉर्मल देगा इस तरीके से, ठीक। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट छूट जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, दो बातें हैं, जैसे ही कांटेक्ट छूट जाएगा इस ब्लॉक पे नॉर्मल खत्म हो जाएगा। सर कांटेक्ट ही छूट गया तो किस बात का नॉर्मल, कॉपी में नोट लगाएं, फटक से कॉपी में नोट लगाएं जल्दी से, यहां से आपकी ये टॉपिक है भैया, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है अपने आप में, ठीक। तो कॉपी में नोट लगाएं बच्चों, क्या, व्हेनेवर अ ब्लॉक लीव्स कांटेक्ट, कॉपी में नोट लगाएं क्या, व्हेनेवर ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हो, इस ब्लॉक की बात करें, व्हेनेवर ब्लॉक लीव्स कांटेक्ट whenever block leaves contact, okay, then normal is equals to 0, कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चल के इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी बात ये याद रखिएगा, जैसे ये ग्राउंड से ऊपर आएगा तो ये वाले ब्लॉक पे ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, 0। सुन लो भाई, कुछ लोग अब इसको अजीब सा सोचेंगे, सुनो, आपने इधर मास ए रखा, ठीक, ये पहले नीचे जाएगा, स्प्रिंग थोड़ी सी खींच जाएगी, अभी मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, स्प्रिंग खींचेगी, जितना खींचना होगा खींच जाएगी, और
उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा जो इसको उठा लेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, परेशान ना हो। लेकिन मैं ये बता रहा हूं जब ये ब्लॉक उठ रहा होगा तो ग्रेविटी के द्वारा इस ब्लॉक पे कोई वर्क नहीं किया गया होगा। ब्लॉक एम पे ग्रेविटी के द्वारा कोई वर्क नहीं किया होगा। बोलेगा क्यों भाई, एक बात बताओ, जस्ट वो जब ग्राउंड को ऐसा छोड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रही है ना, ग्राउंड से जस्ट उसका कांटेक्ट छूटा है, एस की वैल्यू जीरो है भाई, ये ऐसे चिपक के बैठा हुआ था, ये ऐसे जस्ट उसने कांटेक्ट छोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, टेंस टू जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी ये वाले ब्लॉक पे कभी भी नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक, धीरे धीरे सुनो, अभी समझ में आएगा, परेशान ना हो, आराम से देखो। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करेंगे चल क्या रहा है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, हमको कुछ सिचुएशन इस तरीके से दी हुई थी, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए हमको सिचुएशन कुछ इस तरीके से दी हुई थी, कैसे, देखो ये आपकी पुली थी, यहां पे बना लेते हैं, ठीक, ये आपकी स्प्रिंग थी इस तरीके से, ठीक, और यहां पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ था ग्राउंड पे, ठीक, और यहां से ये इस तरीके से, ये मास कौन सा आपका, मास ए, ठीक, ये मास ए, ये ब्लॉक ए आपका, ठीक, इसका मास मान लेते हैं सपोज एम में। अब एक बात बताओ कि एम में मान लो आपने रखा, तो ये इसको ऐसे खींचेगा तो स्प्रिंग खींच जाएगी, मतलब समझो, ध्यान से चेक करना, देखो मान लो ये वाली रेफरेंस लाइन हम ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करना, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, और अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये ब्लॉक यहाँ से एक्स नीचे चला गया, ठीक, तो ये स्प्रिंग एक्स ऊपर आ जाएगी, खुद सोचो भाई, अगर ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही तो स्प्रिंग खींचेगी, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा, जितना ये नीचे जाएगा, ठीक, तो ध्यान से चेक करिएगा, ब्लॉक ए मान लीजिए बच्चों यहां पर आ गया, ठीक, कहां पर, यहां पर का मतलब है, अब ब्लॉक ए यहां पे आ चुका, सही है, ध्यान से चेक करना बच्चों, कितना नीचे आ गया, चेक कर लेना, ये वाली इनिशियल पोजीशन से ये एक्स डिस्प्लेस हो गया नीचे, ये ऐसा एक्स नीचे आ गया, ठीक, और जितना ये नीचे आया है उतना ही तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस कर रहा हूं सॉरी, उतना ही स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी, ये इसको खींचेगा, स्प्रिंग बना लेते हैं, और स्प्रिंग अब एलोंगेट हो गई है, ये देखिए स्प्रिंग अब एलोंगेट हो गई है, ओके, ये देखिए ये मास एम, ठीक, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन बच्चों कितना हुआ होगा, एक्स एलोंगेशन हुआ होगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हुआ है, एक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक, मान लो यहां तक हो गया है, डायग्राम प्रॉपर ना बन रहा है, स्प्रिंग ना दिख रही, कोई बात नहीं, लेकिन एलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना है, एक्स है, ठीक, एलोंगेशन मैं लिख देता हूं कहीं, आप कंफ्यूज मत हो जाना, एलोंगेशन इन स्प्रिंग इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट्स, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये अपने मन में सोच रहे हैं, ऐसा क्या सोच रहे हैं कि हमने ऐसा मास रख दिया, मेरी बात पूरी ध्यान सुनिएगा, हमने ऐसा मास रख दिया है जो एक्स डिस्प्ले मतलब एक्स यूनिट नीचे चला जाएगा और स्प्रिंग में एक्स कंप्रेशन करेगा, और जस्ट उसी टाइम ये वाला जो ब्लॉक है वो ब्रेक ऑफ हो जाएगा, ब्रेक ऑफ मतलब जस्ट ये ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा, तो उसी टाइम जस्ट नॉर्मल जीरो हो जाएगा। बताओ मानते हो कि नहीं, देखो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो चिपका हुआ दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है चिपका, लेकिन जस्ट हमने उस टाइम इसकी फोटो क्लिक करी है जिस टाइम उसने ग्राउंड को जस्ट छोड़ा है, इसलिए मैंने लिखा है क्या कि नॉर्मल इस टाइम कितना हो जाएगा, जीरो, सही है। फिर से सुनिए, हमने ऐसा मास यहां रखा है कि जिसने इस स्प्रिंग को उतना खींच दिया, भाई क्या होगा खुद सोचो ना, पहले तो जब ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग को खींचेगा, अब जितना खींच सकता है, हमने कहा कि मान लो x इसने खींचा, और x खींचते ही यानी कि x एलोंगेशन स्प्रिंग में होते ही स्प्रिंग नीचे वाले ब्लॉक को ब्रेक ऑफ करा देगा, कहां से, ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड से नीचे वाले ब्लॉक का जो कांटेक्ट है वो छूट जाएगा x एलोंगेशन होने पर। हमने इतना मास m में रख दिया है, फिर से सेंटेंस सुनिएगा भाई, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमने इतना मास a यहां पर रख दिया है कि ये वाले मतलब हमने इतना मास यहां पर रख दिया है कि ये x नीचे जा चुका और स्प्रिंग में x एलोंगेशन हो चुका, और इसने जस्ट ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दिया और यहां पर नॉर्मल जीरो हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से जरा सुनिएगा, एक बात मैं आपको बताता हूं, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या आप सोच सकते हो, स्प्रिंग फोर्स की बच्चों डायरेक्शन क्या होगी, क्या आप सोच सकते हो, ध्यान से सुनिए, जैसे टेंशन लगाते थे ना आप वैसे ही लगाओगे, ध्यान से सुनो, यहां से देखो, यहां पे स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, एफएस, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, और यहां पर अवे फ्रॉम द पुली होगी, जैसे आप टेंशन लगाते थे ना, अवे फ्रॉम द पुली, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ठीक उसी तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां क्या होगा, यहां पर स्प्रिंग फोर्स ऐसे होगा और यहां ऐसे होगा। चलो आप नीचे वाले पे फोकस करो, अब हम आपसे बोल रहे हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला जो ब्लॉक है आपका मास एम वाला, यहां पर
इस पे लगने वाला नॉर्मल कितना हो गया 0। क्यों? क्योंकि जस्ट ये क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ हो रहा है ना, कि ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ रहा है, तो नॉर्मल तो इसको मिलेगा नहीं ग्राउंड से, नॉर्मल हो गया 0। और स्प्रिंग फोर्स एक तो इस पे काम कर रहा है कितना, Fs, और Fs की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बस मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, K इंटू एक्स। भाई स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, K इंटू एक्स। और सुनो, और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल तो है नहीं, इस पे Fs लग रहा है, और ध्यान से सुनिए, इस पे इसका वेट लग रहा है क्या, mg। अब मुझे जरा बताओ, ध्यान से जरा सुनो और बहुत ध्यान से सुनना, क्या कि जिस टाइम इस ब्लॉक ने ग्राउंड से जस्ट कांटेक्ट छोड़ दिया होगा, उस टाइम ये स्प्रिंग फोर्स इस mg को बैलेंस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, सोचो। जस्ट आपको ग्राउंड से कांटेक्ट को, ब्लॉक को ब्रेक ऑफ कराना है, तो सोचो ब्रेक ऑफ में ये ब्लॉक हल्का सा तो उठा होगा ना, ध्यान सुनो, ये वाला ब्लॉक हल्का सा तो ग्राउंड से ऊपर हल्का सा तो उठा होगा ना, तो इसको उठाने वाला फोर्स कौन, ऐसा सोचो, स्प्रिंग फोर्स। और इस स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन, mg। यानी कि Fs इज इक्वल्स टू mg हो गया होगा, जस्ट जब इस ब्लॉक ने ग्राउंड को छोड़ा होगा, सही है। और Fs कितना होता है, k इंटू एक्स, तो k इंटू एक्स इज इक्वल्स टू mg हो गया होगा। अब यहां से तुमने x निकाल लिया, ध्यान सुनो, बड़ी चालाकी कर रहे हो तुमने यहां से x निकाल लिया, कितना हो जाएगा mg अपॉन k। ये जो x निकाला है, ये क्या x है, ये वो वाला x है जो मास m में रखने से स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ है, ये वो वाला x है, जितना x ये नीचे आया है m में रखने पर, अभी m में नहीं निकला है, m में आपको निकालना है। लेकिन आपने इतना पता कर लिया अभी कि चलो भैया वो वाला x तो निकाल लें कि m में मास रखने पर कितना x बनेगा, कितना x बनेगा का मतलब है कितना स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा और कितना ये ब्लॉक x डिस्प्लेस होके नीचे आएगा, कौन सा वाला, a वाला। ठीक, इतनी कहानी आपने कर ली। ठीक, क्या इसी बात को आप लिख सकते हो, स्प्रिंग एलोंगेशन बाय, ये जो आपने लिखा x जो आपने निकाला, ये क्या है, लिख लीजिए, स्प्रिंग एलोंगेटेड, पूरी कहानी चल रही, ध्यान से सुनिएगा, एलोंगेटेड बाय x, स्प्रिंग x एलोंगेट हो गई, द ब्लॉक विल जस्ट लिफ्ट, द ब्लॉक कौन सा, मास m वाला, जो ग्राउंड को चिपक के बैठा हुआ था, मतलब ग्राउंड को कांटेक्ट में ग्राउंड को लेके बैठा हुआ था। ठीक, द ब्लॉक मास m will be just lift, या will just lift, या will just lift, ओके, करेक्ट। तो इसकी कहानियां यहां लिखी, नॉर्मल 0 हो जाता है और उस टाइम Fs इज इक्वल्स टू mg हो जाता है, और x इज इक्वल्स टू वो एलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होता है, mg बाय k, और ब्लॉक m में वाला मास कितना नीचे डिस्प्लेस हो जाता है, x यूनिट्स। बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहला आपको ये x ही निकालना है। अब ध्यान सुनो, मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या, ध्यान सुनिए, मैंने आपको बताया था 2 मेथड से सवाल को किया जा सकता है। ठीक, पहला मेथड क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। दूसरा मेथड क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मेथड नंबर 1 देखिए पहले, मेथड नंबर 1 में हम लगा रहे हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, WET का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बच्चों, बताइए, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, C का मतलब कंजर्वेटिव, N का मतलब नॉन कंजर्वेटिव, इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, K फाइनल माइनस K इनिशियल। सही है। अब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव 0 हो जाएगा, क्यों सर, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, चेक कर लो, क्वेश्चन में किसी फ्रिक्शन की बात नहीं करी भाई, फ्रिक्शन ही तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, सो WN इज इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव 0, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही 0 है, तो फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं कहीं पर। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक, नाउ अब बच्चों ध्यान से चेक करो, यहां से क्या हो गया, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके पास कौन कौन से बताइए, कंजर्वेटिव फोर्स एक तो ग्रेविटी वाला फोर्स और दूसरा स्प्रिंग वाला फोर्स। एक तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपको निकालना चाहिए कंजर्वेटिव में, और एक वर्क डन बाय द स्प्रिंग। सो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां से बन गया वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव में वर्क डन बाय द ग्रेविटी और प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल माइनस K इनिशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब चलो लिख देते हैं पहले, K फाइनल माइनस K इनिशियल। सही है। नाउ अब ध्यान देना बच्चों, वर्क डन बाय द ग्रेविटी साइड में निकाल लो कहीं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। हाँ भाई, थोड़ा ध्यान दोगे क्या, स्प्रिंग मासलेस है भाई, अभी तक स्प्रिंग का कोई मास वाला सवाल नहीं आया, स्प्रिंग मासलेस है, लिख देता हूँ। पता लगा कुछ लोग स्प्रिंग का मास लेके उस पर mg लगा के स्प्रिंग पे भी ग्रेविटी का वर्क निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग मासलेस है। अब सुनो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कहां कहां पर होगा, ध्यान सुनो भाई, जिसके पास मास है, या तो ये वाले ब्लॉक के पास मास है, या तो ये वाले ब्लॉक के पास मास है।
तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ये वाले ब्लॉक पे कितना होगा? 0। ध्यान से सुन लो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक कितना होगा? 0। लिख दूं मैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन ब्लॉक, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन ब्लॉक हैविंग मास m इज इक्वल टू 0। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों भाई, बात बताओ, जब आपने इसको रखा है जस्ट ग्राउंड को छोड़ रहा होगा, ठीक, तो ग्रेविटी, इसका वेट नीचे लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट तो 0 के बराबर है ना। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट जब आप करोगे वो थोड़ा सा ऊपर उठा होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर रीजन क्या है, पूरा रीजन आपको दिखा देता हूं। इस पे ग्रेविटी का फोर्स कितना लगा है? mg, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, ठीक। डिस्प्लेसमेंट ऊपरी की डायरेक्शन में होगा लेकिन वो 0, ठीक। तो आंसर आ गया कितना? 0। तो याद रखिएगा, जो कांटेक्ट छोड़ेगा उस पे ग्रेविटी के द्वारा कोई भी वर्क नहीं किया गया होगा, ठीक। अब ये वाला ब्लॉक है, इस पे ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क किया है? वर्क का साइन लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है। बताओ, पहले ये ब्लॉक कहां था? यहां पर। यहां से ये कितना नीचे आ गया, चेक कर लो, इतना, कितना, इतना, x नीचे। तो इस पे वेट कितना लग रहा है, चेक कर लो, इस पे वेट कितना लग रहा है? वेट लग रहा है इस पे ma इंटू जी, सही है ना भाई, ma इंटू जी, ठीक, ma इंटू जी इसका वेट है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, जिधर वेट है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा इसका, भाई चेक कर लो ना, वेट भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? वर्क डन बाय द ग्रेविटी ओनली ऑन, लिख देते हैं, ओनली ऑन ब्लॉक ए, ओनली ऑन ब्लॉक ए इज इक्वल्स टू एम ए इंटू जी, ये फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट एक्स, और आंसर कैसा आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा आपका कैसा? पॉजिटिव में, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि एम इंटू जी नीचे और एक्स भी नीचे, देख सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया करेक्ट। नाउ अब वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना हो जाएगा? अब देखो, ये तो भैया कहने की बात है, ये क्लास में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। एक बार बताओ, आप सीधे जवाब दे सकते हो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना होता है? बताइए, जब एलोंगेशन होता है, अपनी नेचुरल लेंथ से जब एलोंगेशन होता है, तो कॉपी उठा के देखिए, वर्क डन बाय द स्प्रिंग सीधे ही लगाना है आपको, ज्यादा सोचना ही नहीं है। एलोंगेशन में नेगेटिव वर्क होता है, -1/2 kx², ठीक, -1/2 kx², क्योंकि पता है कुछ लोग कंफ्यूज करा देंगे अभी, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स दिखाया आपने, यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स दिखाया आपने, है ना, तो कहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करें, है ना, कहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करें? तो भैया ध्यान से चेक कर लो, आप यहीं से कर लो बस, यहाँ से ये ब्लॉक को ऐसा उठा रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक को किसने उठाया होगा? स्प्रिंग फोर्स ने, ठीक है ना। तो एफ एस, और देखो फोर्स ऐसा है, ठीक। अब यहां से देखो कंफ्यूजन मिल जाएगी, आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, मतलब इधर ही खिंच रही है, स्प्रिंग भी, एफ एस भी इधर ही, तो पॉजिटिव होगा नहीं। यहां से कर लो फिर आप, एफ एस ऐसा और एक्स ऐसा, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो ऐसा डायग्राम में ध्यान से सुनो, आपको कॉपी में अलग से कराया है। सिंपल सी बात है यार, अपनी नेचुरल लेंथ से जब एलोंगेशन होता है तो स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आता है? नेगेटिव। तो वही वाला आप यूज कर लीजिए जो वहां पर आपको सिखाया गया है, ज्यादा आपको यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। एलोंगेशन हो और चाहे अपनी नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन हो, वर्क डन कैसा होता है स्प्रिंग के द्वारा? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है स्प्रिंग में? पॉजिटिव। कॉपी उठा के देखिए, तो नेगेटिव आपको लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा है? -1/2 kx²। रीजन क्या है? एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ठीक। अब लाके यहां रख दीजिए। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है बच्चों आपका? MAG इंटू एक्स, और प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना है? नेगेटिव आ रहा है, तो आप रखोगे जब यहां पर, तो -1/2, यहां पर k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, kx², x क्या है? एलोंगेशन है, इज इक्वल टू, अब ध्यान दें, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और इनिशियल कितनी है? ध्यान से चेक करो, एक बार बताओ, क्या कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या कुछ इनिशियल? पहले तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे ही 0 हो गई। ध्यान सुनो, ठीक, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे ही 0 हो गई, और फाइनल भी 0 है, फाइनल भी 0 है। क्यों? क्योंकि आपको सवाल क्या दिया भाई, समझो ना, ये मास m में जस्ट इसको उठा दे बस, ये नहीं कह रहा है कि भैया ये v वेलोसिटी से चलने लगे, m में की कुछ वेलोसिटी आपको नहीं दे के रखा है, तो जैसे ही m में आप इतना रख दो कि ये जस्ट इसको उठा ले, फिर सिस्टम रुक जाए, ये क्या करे? ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दे, बस इतना,
ठीक, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा फाइनली भी, जैसे ये ब्रेक ऑफ हो जाएगा यहां से तुरंत फिर से सिस्टम ये ऐसा आपने एम में रखा, बस इतना, ये सॉरी ये एम में, ये ग्राउंड को ऐसा चिपका हुआ है नीचे, एम में बढ़ाया आपने, मतलब जितना रखना था रखा, बस इतना, फिर रुक जाएगा। और इसकी डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से कितनी है, 0 है, बस इसने ग्राउंड को जस्ट छोड़ा है, इसलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक कितना रखा हमने, 0। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब निकाल लीजिए क्या दिक्कत है। सो के फाइनल में कितना हो जाएगा आपका, 0। यहां से क्या आ जाएगा, एम ए जी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हाफ के एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा। अब आपने एक्स की वैल्यू निकाल के रखा था, याद है पीछे, एक्स की वैल्यू कितनी थी, एम जी अपॉन के। सो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 के एक्स का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, जी का स्क्वायर और अपॉन में के का स्क्वायर। ठीक, एम जी अपॉन के का स्क्वायर करोगे, एम का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, के का स्क्वायर, एक के से एक की कट जाएगा। ठीक, उसके बाद एक जी से एक जी, ये वाला कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, देखते हैं क्या हो जाएगा यहां से। यस, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, यहां से क्या आ जाएगा, एम ए एक्स इज इक्वल्स टू, कितना बच रहा है भाई, 1/2। ठीक है, 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 एम ए एक्स इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, ध्यान से चेक करिए, इधर क्या बचेगा आपके पास, ये आप एक काम कर लो ना, आप एक काम कर लो, एक्स की वैल्यू बाद में रख लेना, है ना, इतना लफड़ा क्या करना, एक्स की वैल्यू बाद में रख लो, पहले इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक, आप चाहो तो एक एक्स से एक एक्स काट सकते हो, अगर आपको मैथ्स लगानी हो तो आप ये कर लो, इसको इधर लेके आओ। मैथ्स लगाने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना ये, एम में जी एक्स माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो एम में जी माइनस 1/2 के, और x आपने कॉमन ले लिया तो x इज इक्वल टू 0। अब x और इस पूरे ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, या तो x 0 होगा या तो ये 0 होगा, x 0 हो नहीं सकता क्योंकि साफ साफ आपको दिख रहा है x कांट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो x कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, x 0 हो नहीं सकता, तो इसको पूरे को 0 होना पड़ेगा, यानी कि एम ए जी माइनस 1/2 के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, एम ए जी माइनस 1/2 के एक्स इज इक्वल टू 0, एम ए जी माइनस 1/2 के एक्स इज इक्वल्स टू 0। सही है, तो यहां से आ जाएगा एम ए जी, और ये वाला उधर जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स, और उसके बाद 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 एम ए जी इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा क्या, के इंटू एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में 2 एम ए जी इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखी हुई है, चेक कर लीजिए बच्चों, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के यहाँ रखी हुई, कितना, एम जी बाय के। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है, एम जी बाय के, तो x की जगह हमने कितना रखा, एम जी बाय के। सही है, के से के आपका कट जाएगा, ओके नाउ, और g से g भी बच्चों कट जाएगा। ठीक, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो m/2 ये लीजिए, यानी कि बच्चों जो मास a वो मास m का हाफ होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये वाला जो मास है ये इसका हाफ होना चाहिए, अगर 10 किलोग्राम का है तो 5 किलोग्राम का होना चाहिए। बस ये हमने क्या लगाया बताइए, ये हमने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी शुरू में लगेगा, फिर आपकी आदत हो जाएगी, बता रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन क्वालिटी वाले वो कर लोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आपसे देखिए कैसे सवाल बनेंगे। ये पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी सवाल को हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से दिखाएंगे। ठीक, ये नेक्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर ये नेक्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके नाउ सब पेज नंबरिंग आज तो गलत गलत हो गई भाई, उल्टी सीधी, क्योंकि सवाल पे फोकस है, थोड़ा डिफिकल्ट क्लास है आज की। ठीक है ना, 3 4 5 हो गया, और ये हो गया आपका 6। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अब इसी सवाल को आप करोगे किसकी हेल्प से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से। मेथड 2, मेथड 2 बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सुनो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करोगे तब भी आपको एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ तक तो यही ऐसे ही करोगे। अब देखते हैं क्या करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में। फ्रिक्शन एब्सेंट है इसलिए लग सकता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है।
फ्रिक्शन कहीं क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है ना, तो क्या करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए सिंपली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, के इनिशियल प्लस यू का मतलब यू की जगह मैं पी लिख दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा है ना, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सही है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी थी, 0, अभी दिखाया। ठीक, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी है, 0, ये पूरा 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी पूरे सिस्टम की कितनी है, 0 है। ठीक, पूरे सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान रहे हैं, 0। ठीक है ना, पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी मान रहे हैं, 0। ठीक है ना, कुछ लोग बोलेंगे ये वाला ब्लॉक तो ग्राउंड से इतनी हाइट पे है तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं, हम पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, टेंशन मत लो। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे कर दिया, तो आपको याद होगा बच्चों कि आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हम किसी रेफरेंस पे अज्यूम कर सकते हैं ना, याद है पढ़ाया था। तो ये वाली लाइन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। ठीक, नो, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब राइट हैंड साइड जो है इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी कि के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, मैंने आपको बताया फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0, अभी बताया था। पूरा सिस्टम रुक जाएगा अचानक से, बस ये वाला ब्लॉक ब्रेक ऑफ होगा और पूरा सिस्टम रुक जाएगा, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो ध्यान से चेक करिए, के एफ भी आपका 0 हो जाएगा, बचा क्या बस आपके पास, इधर 0 प्लस 0 0 इज इक्वल्स टू ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके कारण होगी, तो ध्यान से बच्चों चेक करिए जरा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे, आपने पढ़ा था क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स में आपके कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बच्चों ध्यान से चेक करिए कितना वर्क डन किया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है, तो मैंने आपको बताया कि ओनली ब्लॉक ए पे किया गया है, वर्क इस पे तो हुआ नहीं है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक इज 0, इस पे हुआ है कितना, एम ए जी इंटू एक्स, ओके, पॉजिटिव का, सो एम ए जी इंटू एक्स, ठीक, एम मास के ब्लॉक पे वर्क हुआ नहीं था, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, पूरे सिस्टम की मानी थी आपने, तो ग्रेविटी की वजह से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों ब्लॉक की आपने 0 मानी हुई है, उस लेवल पे जिस लेवल पे भी हैं वो लोग ग्राउंड से, ओके। तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ यू फाइनल, कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, तो यू फाइनल कितना आ जाएगा, माइनस एम ए जी एक्स। सुनो, ये फाइनल पोटेंशियल आई एनर्जी किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। अभी एक और नॉन कंजर्वेटिव, भाई आपको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बराबर 0 रखना है ना टोटल। अब टोटल में आपके पास दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ग्रेविटी वाला स्प्रिंग वाला। अभी आपने किसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, ग्रेविटी वाले की, अब आप निकालोगे स्प्रिंग वाले की, तो यही फिर से ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, वर्क डन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो वर्क डन बाय, इस बार कंजर्वेटिव में कौन है, स्प्रिंग है, सो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना हो जाएगा 0। और ध्यान दें बच्चों, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, और एक बार बताऊं आपको, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की निकालने की जरूरत भी नहीं थी, वो कल आपको याद कराया था, प्लस में आ जाएगा आंसर, प्लस में आ जाएगा, कल पढ़ाया था आपको पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग कितनी होती है, +1/2 के एक्स स्क्वायर, चाहे एलोंगेशन के केस में चाहे कंप्रेशन, वैसे भी आ जाता, निकालने की जरूरत ही नहीं कोई आपको, फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना था, -1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू ये माइनस यू फाइनल, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यू बराबर कितना आ गया, प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, तो बस रख दीजिए यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ग्रेविटी की, कितनी, माइनस एम ए जी एक्स और प्लस
स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये रही 1/2 kx²। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अब आप समझदार हो, ये इधर आ जाएगा और जैसे पहले हमने सॉल्व किया था वैसी इक्वेशन बन गई। चेक कर लो, MAGX इधर आ गया, फिर इसको भी इधर लेके आओगे तो -12 kx²। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन ले लोगे, बाकी पूरी कहानी वैसे ही है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वैसा ही आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है जो इक्वेशन यहाँ से आ रही है फिर एम ए की वैल्यू m के टर्म्स आ जाएगी, जो इक्वेशन यहाँ से आ रही है कहाँ से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, वही इक्वेशन कहाँ से आ रही है बच्चों बताइए, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ज्यादा इजी कौन सा लगा होगा आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी और भी सवाल करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ बच्चे घबरा गए होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप इसी को एक बार दो बार रिवाइज करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा और आपके सारे सवाल बनेंगे। नाउ अब बच्चों ध्यान से सुनिए, हमने क्वेश्चन किया था, अगर आप अपनी कॉपी उठा के देखो, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। याद है ये सवाल, मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया, कॉपी में उठा के देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से करवाया है। यहाँ पे देखिए ये एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, और यहाँ पर सामने एक ब्लॉक रखा हुआ था, अगर आपको याद हो ये सवाल, ये एक ब्लॉक रखा था बच्चों जिसका मास कितना है m, फ्रिक्शन एब्सेंट था, फ्रिक्शन कितना है 0 है, समझ जाना है, फार का मतलब फ्रिक्शन, ठीक, फ्रिक्शन कितना है लिख देता हूं मैं 0 पूरा। फ्रिक्शन कितना है बच्चों यहाँ पर 0, ठीक। तो इसको V0 वेलोसिटी से फेंका था, आपको इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बताना था। ये सवाल आपने किया था, याद है कैसे किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से। आइए आपको मैकेनिकल दोनों लगा के दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम इसको करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, सबसे पहले हम इसको करेंगे किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। सो मेथड नंबर 1, ठीक, और देखेंगे इक्वेशन सही आ रही है कि नहीं, मतलब सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर करोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी एक तरीके का कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव कुछ ना कुछ होगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सही बच्चों, अब ध्यान से चेक करो, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव कितना हो जाएगा 0, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 0 है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन भी कितना होगा 0। ठीक, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपके दो फोर्स हैं, कौन कौन से, एक तो स्प्रिंग फोर्स और दूसरा आपका ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन तो कितना हो जाएगा 0। चेक कर लो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा बताओ 0। क्यों, क्योंकि mg लगातार नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो mg और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चेक कर लो भाई, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो mg और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन 0 और नॉर्मल के द्वारा भी वर्क डन 0, क्योंकि नॉर्मल ऐसा, क्या आप लोग समझ रहे हैं, mg ऐसा नॉर्मल ऐसा, तो नॉर्मल mg दोनों ही डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए नॉर्मल और mg दोनों के द्वारा किया गया वर्क डन कितना है 0 है। तो केवल क्या बचेगा आपके पास बच्चों, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, और मैंने आपको बताया था अपनी नेचुरल लेंथ पे अगर स्प्रिंग हो तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। आप देख सकते हो जब ये आके इसको धक्का मारेगा इस तरीके से, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर डेवलप होगा, इधर Fs, और मान लो इसमें कंप्रेशन कितना हो गया x का, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ। इसने इसको धक्का मारा, मान लो x का कंप्रेशन हो गया, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, कंप्रेशन के केस में नेचुरल स्प्रिंग से, नेचुरल लेंथ से जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव होता है, और उसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉपी उठा के देख लीजिए। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा हो जाएगा बच्चों आपका, बताइए कैसा हो जाएगा, -12 kx², बस, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी 0, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का 0 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए बच्चों, फाइनली आके तो ये इसमें चिपक जाएगा, रुक जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये ब्लॉक गया था, ये तो रेस्ट पे था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0², 1/2 mv0²। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, क्या आ गया इक्वेशन बताओ, 1/2 kx² इज इक्वल्स टू 1/2 mv0²। ठीक, चेक कर लेना, यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो, किया था पीछे, यही इक्वेशन आ रही। अब देखते हैं, चलो भैया निकाल के दिखा देता हूँ, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। x की वैल्यू तुमने क्या निकाली थी बताओ, हाँ, x² बराबर क्या था तुम्हारा m/k, और ये ऐसा था, स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये लीजिए, ये x की वैल्यू तुमने निकाली थी, याद है, और v0 के ऊपर स्क्वायर रूट मत लगा देना, क्योंकि v0 का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लोगे v0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों क्या आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं, मेथड 2।
मेथड 2 में आपने क्या लगाया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है बताइए, काइनेटिक इनिशियल प्लस टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल प्लस टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। क्यों लगा रहे हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्यों लगा सकते हैं, फ्रिक्शन एब्सेंट है, लगा सकते हो, क्या समस्या है। अब मुझे बताओ, पूरा सिस्टम बच्चों रुका हुआ है, सो ध्यान से चेक करें बच्चों, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक नहीं सॉरी, इनिशियली तो ये वी नॉट से जा रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ। ये ग्राउंड के लेवल पे स्प्रिंग बेचारी चुपचाप नेचुरल लेंथ पे, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ब्लॉक बेचारा चुपचाप इस लेवल पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के रखी है, ग्राउंड से इसकी कोई हाइट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। नाउ अब फाइनली देखो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, 0, क्योंकि ये जाके इसमें चिपक जाएगा, सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक। जिस टाइम मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, वो केवल किसके कारण होगी, ब्लॉक के कारण नहीं होगी यार, ब्लॉक का लेवल थोड़ी ना चेंज हुआ है ग्राउंड से, ब्लॉक तो इसमें आके चिपक जाएगा, ब्लॉक का लेवल नहीं चेंज हुआ है, ब्लॉक की हाइट में चेंज नहीं हुआ है, तो ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल स्प्रिंग में। और स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है और चाहे स्प्रिंग एलोंगेट होती है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है +1/2 kx² होती है, ठीक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी केवल किसके कारण होगी, स्प्रिंग के कारण, ओनली बाय द स्प्रिंग, और कितनी होगी, प्लस का हाफ kx²। चेक कर लो भैया, जो ऊपर इक्वेशन थी वही नीचे है, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो फिर से उतनी आ जाएगी, ठीक। अब आपको आसान कौन सा लग रहा है बताओ, आसान कौन सा लग रहा है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा होगा, जो आपको पसंद है आप कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम से बच्चों बेस्ट तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक, अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल जो लेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा एग्जामिनेशन में आने वाले सवाल का, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ से जो आप सीख रहे हो ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस के बेस बनेंगे, ओके। कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास m इज मूविंग, अ बुलेट ऑफ mass small m is moving with v naught, okay, if hits a block of, if nahi it hits a block of mass m, it hits a block of mass capital M, okay, and get stuck in it, okay. Now find maximum angle deviation, find maximum angle deviation, find maximum angle deviation, या deviated लिख लो आप, find maximum angle deviated by the system, deviated by the system। देखिए बच्चों ध्यान से, क्या सवाल है, सवाल में डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। ये देखिए, ये एक सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से बच्चों एक रॉड, यस ओके, रॉड हो या स्ट्रिंग हो उससे मतलब नहीं है, ये इस तरीके से एक सपोर्ट से एक ब्लॉक मास कैपिटल M का लगा हुआ है बच्चों यहाँ पर, ये इस तरीके से, करेक्ट, ये, और इसका मास आपको दिया हुआ है कितना है स्टूडेंट्स, कैपिटल M, सही है। अब ध्यान सुनो, यहां से एक बुलेट फायर करी जाती है, और इस बुलेट का मास है कितना, ध्यान दो, बुलेट का मतलब गोली आ रही होगी यहां से, ठीक। ये ऐसे एक बुलेट स्मॉल m मास की v0 वेलोसिटी से फायर करी गई। जब बुलेट मारोगे इसमें इस तरीके से, शायद 9th क्लास में आपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया हो, आई डोंट नो, ठीक है, नहीं किया है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये देखिए, ये बुलेट आके इसमें फायर करती है, ध्यान सुनो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्या 9th क्लास में जब ऐसे सवाल करते थे तो याद है आपको, क्या बुलेट आके इसमें पहले अंदर धंस जाती थी धीरे से,
वो हमसे 9th क्लास में पता है क्या सवाल पूछता था, रुक जाओ पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। जब ये इसमें लगेगी बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये आएगी बुलेट और इसमें एम्बेडेड हो जाएगी, धस जाएगी। तो थोड़ा आप समझोगे क्या, जब ये बुलेट जा रही होगी अंदर जा रही होगी, अब ध्यान से चेक करो, ए यहां से लेके यहां तक ए ये, ठीक, जरा समझिएगा प्लीज मेरी बात को, वेरी इंपॉर्टेंट सुनो। जब ये बुलेट ऐसे जा रही होगी, ये जैसे, अरे भाई बुलेट कहाँ गई, सुनो, जब ये बुलेट जाएगी ध्यान से ए ये गई 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 गई, ये इसमें ऐसे एम्बेडेड हो जाएगी। तो पहले तो बुलेट क्या करेगी, ध्यान सुनो, पहले तो बुलेट पेनिट्रेट करेगी ब्लॉक को, जगह बनाएगी अपनी, धस के अपनी जगह बना लेगी, मतलब अपनी एनर्जी से, ठीक, फिर दोनों एक साथ चलेंगे। क्या बात है आप फील कर सकते हो। और जब तक बुलेट धस रही होगी इसमें मतलब समझ रहे हो ना, जब तक बुलेट इस ब्लॉक में धस रही होगी, ये ब्लॉक है आपका, और बुलेट इसमें जब तक पेनिट्रेट कर रही होगी, ये धसते धसते मान लो इस पोजीशन पे पहुंच के रुक जाती है बुलेट, तो तब तक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा। सोच सकते हो आप, जब बुलेट ने इसको ऐसा हिट किया तो बुलेट और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा, यानी फ्रिक्शन कब से कब तक काम कर रहा होगा, जब बुलेट ने इसको टच किया और पेनिट्रेट करके जब बुलेट यहां अटक गई, फंस गई, एम्बेडेड हो गई, तब तक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। बस तब तक आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हो। बस ध्यान से सुनो, जब तक बुलेट इसमें धस नहीं गई, देखो क्या ये ऐसे जा रही है स्लो मोशन में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो बहुत तेज चली जाएगी, लेकिन जब तक ये जा रही क्या आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते नहीं सर, क्योंकि फ्रिक्शन है सर बुलेट और ब्लॉक के बीच में। लेकिन जैसे ही रुक जाएगा ये, अब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, और जैसे ही रुक जाएगा दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, और जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे तो ये यहां पे लटक जाएगा जाके कहीं पर, और इस टाइम समझ रहे हो ना, ये ऐसे जाएगा सिंपल पेंडुलम की तरह, और ये एंगल कितना डेविएट करेगा, थीटा। और यही आपसे पूछा गया है कि ये बताओ, जब स्मॉल एम मास की बुलेट जो कि v0 वेलोसिटी से फायर करी गई है, जब कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक में जाके एमिटेड हो जाएगी, तो मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा। मैक्सिमम डेविएशन बच्चों यहां पर कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ध्यान दें, ये वाले रास्ते से गया होगा ये ऐसे, देखिए डॉट डॉट डॉट, अरे भाई बन जा, ये इस रास्ते से गया होगा, डॉट 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 डॉट, और ये पूरा सिस्टम अब यहां आ गया होगा, ठीक, और यहां पर आके फिर से रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे मतलब यहां पर पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी, 0, ठीक, ओके, करेक्ट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब आप देखोगे तो अब इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, इसमें बुलेट भी फंसी हुई है इस तरीके से, ठीक है, तो अब इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस एम। और अगर इसको कहीं रास्ते में बीच में देखोगे, ध्यान सुनो, ऐसा, तो पता है क्या, ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से जा रहे होंगे वीसी, और ये कॉमन वेलोसिटी हम किससे निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्योंकि बच्चों क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, नहीं, पूरे सिस्टम में, सिस्टम किसका है, ब्लॉक और बुलेट का, ब्लॉक और बुलेट का सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, मैंने आपने इसको आगे धक्का नहीं लगाया है, कोई एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक। तो इस कॉमन वेलोसिटी, जिस कॉमन वेलोसिटी से आप समझ रहे हो, v0 से इसको दगाया गया, और आके जैसे इसमें एम्बेडेड होगी, तो दोनों सिस्टम यानी कि मास m प्लस कैपिटल M ब्लॉक का और स्मॉल m बुलेट का, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे ना, vc। इस कॉमन वेलोसिटी को अगर निकालने की जरूरत पड़ी तो आप कैसे निकालोगे इसको, आप निकालोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0, जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये बात आपको पता है। बहरहाल इन्होंने हमसे ये पूछा था कि ये वाला एंगल निकाल के इनको दे दीजिए, ठीक। सो आइए इस पे हम काम करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दें, इस क्वेश्चन का जो बेसिस है, अगर आप नोट करें, कुछ बातें मैं नोट करा सकता हूं यहां पर आपको। व्हेन इट कोलाइड, जब ये इससे हिट करेगी, या व्हेन इट हिट, व्हेन बुलेट हिट, ओके, देन फ्रिक्शन ऑन द बुलेट, तो बुलेट के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, और बुलेट क्या होगी, रिटार्ड, फिर बुलेट फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, बुलेट रिटार्ड होगी, और धीरे धीरे बुलेट कहाँ आ जाएगी, रेस्ट पे, रिटार्ड होके बुलेट कहाँ आ जाएगी बताइए, रेस्ट पे। और ऐसा होने के बाद ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक विद एंड ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, जिसका मास क्या था, कैपिटल M, विल एस्केलेट, विल एस्केलेट। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लो, फ्रिक्शन वॉज इन्वॉल्व। जब भी बुलेट इसमें पेनिट्रेट करती, केवल उतने टाइम के लिए फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, उतने टाइम के लिए आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, उसके बाद तो आप लगा सकते हो। मतलब जब दोनों एक साथ चलने लगेंगे कॉमन वेलोसिटी से, तब आप लगा सकते हो, ठीक। नाउ
बस अब लगा लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ध्यान से बच्चों चेक करिएगा जरा, कितनी कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं पहले ये निकाल लो। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अब ध्यान से सुनो, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बच्चों कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो। इनिशियल मोमेंटम मतलब जब बुलेट आ रही थी तो इसके पास मोमेंटम था, यस, एम इंटू वी नॉट का, बुलेट के पास एम इंटू वी नॉट, और प्लस ब्लॉक के पास कितना मोमेंटम था, ब्लॉक का मास तो था बट ब्लॉक के पास वेलोसिटी नहीं थी स्टार्टिंग में, तो कैपिटल एम इंटू जीरो, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू जीरो। ये हमने टोटल इनिशियल मोमेंटम लिखा है, क्या आप समझ सकते हो, ये बुलेट का मोमेंटम टकराने से पहले और ये ब्लॉक का मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखो फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, जब ये इसमें एम्बेडेड हो जाएगी, ठीक, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस एम, और दोनों कॉमन वेलोसिटी vc से चलने लगेंगे, ठीक। सो मतलब अगर आप बुलेट के लिए लिखो तो m इंटू वी सी, क्योंकि बुलेट भी अब उसी कॉमन वेलोसिटी से चल रही और ब्लॉक भी उसी कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये रहा बुलेट का मोमेंटम और ये रहा ब्लॉक का मोमेंटम। यहां से चाहो vc कॉमन ले सकते हो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एम वी नॉट इज इक्वल्स टू, यहां से vc कॉमन आ जाएगा, सो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m प्लस कैपिटल एम, और यहां से कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी vc इज इक्वल्स टू एम वी नॉट अपॉन में m प्लस कैपिटल एम। भैया ये m से m को काट मत देना, कुछ लोग ऐसे होंगे, हाँ ठीक। तो ये कॉमन वेलोसिटी, इतनी कॉमन वेलोसिटी से दोनों चलेंगे। चलिए बस अब कुछ नहीं करना है, कॉमन वेलोसिटी आ गई है, तो अब हम एक काम करते हैं, फिर से इसका डायग्राम एक बार बना के इसकी एनालिसिस करते हैं और इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और एक बार मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम इसमें लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आपके लिए ईजी है। नो, ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे ब्लॉक था, ठीक, और इसमें बुलेट जाके फंस चुकी है, ये ऐसे, ठीक, और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसकी लेंथ कितनी दे के रखा है क्वेश्चन में, L, अगर मैंने नहीं दी तो आप ले लीजिए, इसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक। सो ये वाली टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी बच्चों, स्ट्रिंग है, इसकी टोटल लेंथ L है, और मान लो ये यहाँ जाके अटक जाता है, मतलब यहाँ पर जाके ये रुकता है। सो इसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया, ये सर्कुलर पाथ इसने ट्रेवल किया होगा इस तरीके से, ओके नाउ, और ये सिस्टम यहाँ आ गया होगा इस तरीके से, और ये रही आपकी बुलेट, डॉटेड से दिखा रहा हूँ, समझ जाना, और यहाँ ये रेस्ट पे आ गया होगा, यानी कि रेस्ट पे आने का मतलब है यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी पूरे सिस्टम की, 0, सही, और यहाँ ये कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। अब हमने क्या किया, बहुत ध्यान से चेक करना, यहां से एक परपेंडिकुलर सामने ड्रॉ किया, ठीक, और इसका नाम रखा कुछ भी, लेट अस से पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट सी, और ये वाला हो गया आपका लेट अस से पॉइंट डी, सही है। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या आप मुझे बी ए की लेंथ बता सकते हो, और यहां से आप ये वाला लेवल इस तरीके से ले लो, ये इसका जो लेवल है ऐसे, हाँ भाई, क्या आप ए बी बता सकते हो मुझे, ध्यान से सुनिएगा, ये बी डी अगर पूरा थ्रेड था तो बी सी भी थ्रेड है, ये एल हो जाएगा पूरा, भाई चेक करो ना, यही वाला थ्रेड तो उधर गया है, डायग्राम में आपको चाहे ना लग रहा हो, अगर ये एल है यही तो घूम के इधर गया है, तो ये एल हो जाएगा। अब बताओ एल का ये वाला कंपोनेंट यानी कि ए बी कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। भैया जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो आप एक काम कर लो, अब मैं क्या ही बताऊं, ट्राइंगल ए बी सी में कॉस थीटा लगा दो, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगा दोगे, कॉस थीटा। क्या होता है बताओ, थीटा ये रहा कॉस के लिए बेस, बेस क्या होता है ए बी, बेस अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है बी सी, ये तो लगा सकते हो कि नहीं बताओ, बट आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, ए बी कितना है आपका, चेक कर लो, ए से बी आपको निकालना है, ठीक, और अपॉन में बी सी कितना है, चेक कर लो, बी सी क्या है एल, एल उधर चला जाएगा, सो ए बी इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। क्या आप इस बात को सीधे नहीं निकाल सकते थे, बताइए बताइए, ये एल है तो एल का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ए बी की तरफ, थीटा की तरफ, एल कॉस थीटा, तो ये ए बी कितना आ जाएगा। अब ये याद रखने वाली चीज़ है, ये नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल कराऊंगा वहां पर काम आएगा। अब बताओ ये एल कॉस थीटा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा एल है, तो बताओ ये लेंथ कितनी बच गई, ए से लेके डी तक कितना बच गया बताओ, ए डी कैसे निकालोगे, ए डी इज इक्वल्स टू कैसे निकालोगे, एल में से एल कॉस थीटा माइनस करोगे, सो एल माइनस एल कॉस थीटा, सही है, तो यहाँ से एल कॉमन आ जाएगा,
सो 1 माइनस कॉस थीटा। अब आज के बाद याद रखिएगा, जब भी एल लेंथ का हो, ये ऐसे करके मोशन करके यहाँ पे रेस्ट पे आ जा रहा हो, ठीक, तो ये वाला ब्लॉक कितनी हाइट ऊपर जाता है, ये ऐसे, ये वाला ब्लॉक कितनी हाइट ऊपर जाता है, इतनी, डी से ए तक कितनी, इतनी, इतनी का मतलब एल इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, एल इन द ब्रैकेट, ये याद कर लो भैया डायरेक्ट, कॉस थीटा, जहां पर एल क्या है, इस सर्कुलर पाथ का क्या है, रेडियस है, तो रेडियस इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये इतनी लेंथ होती है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट डी से लेके सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं, मेथड नंबर 1। सो मेथड नंबर 1 क्या लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, कहां से कहां तक ये भी देख लीजिए, पॉइंट डी से पॉइंट सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं बच्चों, पॉइंट डी से सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, बताइए, वर्क एनर्जी थ्योरम आपका क्या कहता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ध्यान दें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है ही नहीं है, स्प्रिंग नहीं है ना, स्प्रिंग कह रहा हूँ सॉरी, कोई फ्रिक्शन विक्शन है नहीं कुछ, ठीक है। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में भी स्प्रिंग तो एब्सेंट है, ओनली ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, आप कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। एक बार बताओ भाई, ये पूरा सिस्टम यहाँ से अगर यहाँ आया है, हाँ, तो मैंने आपको बताया था ये वाले पाथ से आपका कोई मतलब नहीं, आप बस देख लो कितना हाइट वो ऊपर गया है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी में केवल हाइट चेक करते हैं भाई, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। कुछ लोग का दिमाग यहीं पर होगा कि ये वाली लेंथ कैसे निकालें, है ना, ये वाली लेंथ आप निकाल रहे होगे, ये आर्क की लेंथ, ये निकाल के क्या करोगे यार, बस आप लेवल देखो ना, पहले ये इस लेवल पे, तब ये चला गया, तो ये कितनी हाइट ऊपर गया, बस वो देखो ना, हाँ, ये कितनी हाइट गया बताइए ऊपर, एल इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ, और कितना मास ऊपर गया है, इसका मास टोटल क्या था बताओ, m प्लस कैपिटल M, तो इस पूरे मास m प्लस कैपिटल M पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हुआ होगा, mgh फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, नीचे, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, वर्क डन कैसा आएगा बच्चों यहाँ पर, नेगेटिव आएगा। सो माइनस ऑफ m प्लस m, ये तो हो गया मास, और फिर g इंटू h, h की जगह कितना रखोगे, l इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, l इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया आपका वर्क, ओके, यहां से कंफ्यूज मत कर देना, बीच में लाइन ड्रॉ कर देना हो। नाउ इज इक्वल्स टू, अब बताओ के फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, के फाइनल यहां जाके सिस्टम रुक जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस के इनिशियल, इनिशियली तो वो किससे चलना शुरू करता था, कॉमन वेलोसिटी वीसी से, ठीक, तो हो जाएगा कितना, माइनस 1/2 m वीसी का स्क्वायर, ये लीजिए क्या दिक्कत है, और वीसी तुम पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है, तो यहां से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा m प्लस कैपिटल M जी एल इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू 1/2 m वीसी का स्क्वायर, सही है। नाउ स्टूडेंट्स ये वाला 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 इन द ब्रैकेट m प्लस कैपिटल M जी, ओके, और इन द ब्रैकेट एल, एल नहीं है, कितना है, एल इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो m bc का स्क्वायर, सही है। अब यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, थीटा तुम्हें यहाँ से निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा तुम्हें यहाँ से निकालना है, तो थीटा निकाल लो भाई, थीटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, कैसे निकालोगे थीटा, क्या क्या आ गया है चेक कर लेते हैं, 2m प्लस m जी एल 2m प्लस कैपिटल M जी एल इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, m vc का स्क्वायर, m vc का स्क्वायर, हाँ भैया, कॉमन वेलोसिटी कितनी बताओ, कॉमन वेलोसिटी कितनी थी चेक कर लो, पहले ही निकाल चुके, एम वी नॉट अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर, तो कॉमन वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे, यहीं पे रख दूं, m वी नॉट अपॉन m प्लस कैपिटल M, है ना, और इसका होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी, कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक। नाउ अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, या हम एक काम करें भैया, बड़ा लेंदी हो जाएगा ऐसे तो, है ना, अब देखो बस कैलकुलेशन करने की बात है ना, कैलकुलेशन करने की बात है, बस एक काम करो यार, इसको अंदर भेज दो, और क्या करोगे, है ना, इसको अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2m, और एक काम करो इस 2 को भी उधर भेज दो यार, परेशान करेगा बेवजह, इसको इधर ही रहने दो भाई, अपॉन में 2, है ना, यही था ना, 1/2 MVC, यही था ना, ऐसे रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, m प्लस M जी एल, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ये अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका m प्लस कैपिटल M जी एल, ये 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना, और माइनस का m प्लस कैपिटल M है ना जी एल और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m वी सी का स्क्वायर अपॉन में 2। नाउ इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा m प्लस कैपिटल M जी एल, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस m वी सी का स्क्वायर अपॉन में 2 है ना, इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा ये वाला, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना कि m प्लस कैपिटल M और जी एल कॉस थीटा। सही है, ओके। नाउ अब वीसी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से हो जाएगा m प्लस कैपिटल M जी एल माइनस M, और वीसी कितना आया था भैया, रखना पड़ेगा, चेक कर लो। वीसी कितना था, एम वी नॉट अपॉन m प्लस M, तो m वी नॉट अपॉन m प्लस M, ठीक। तो इसका भी होल स्क्वायर था और इसका भी होल स्क्वायर था, ठीक। और अपॉन में क्या है, 2 है, अपॉन में क्या है 2 है, ठीक। नाउ अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m प्लस M जी एल कॉस थीटा, करेक्ट। क्या दिक्कत आ रही है भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, लेट मी चेक इट। ओ हो भाई, एक दिक्कत कर दी हम लोगों ने, रुको, एक दिक्कत कर दी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते टाइम, तभी तो आ नहीं रहा है, 1 सेकेंड। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर क्या हमने दिक्कत कर दी है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा, चेक करो कितना मास ऊपर गया, m प्लस M, ठीक, इंटू जी, और h कितना है, l इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड गलती कर दी, राइट हैंड साइड क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में स्मॉल m थोड़ा ना लोगे यार, m प्लस M लोगे ना, ये पूरा ऊपर जा रहा है ना, तो हाफ एम बी स्क्वायर, ये टोटल मास लेंगे, तो ये गलत हम लोगों ने कर दिया, यहाँ टोटल मास चलेगा ना भाई, तभी तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक, तभी तो गड़बड़ कर रहा है। ध्यान चेक करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 और फाइनल हो गई 1/2 एम वी स्क्वायर, m की जगह m प्लस कैपिटल M और v कॉमन का स्क्वायर, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब आ जाएगा, अब आप चेक कर लो, अब आ जाएगा आपका, आप आराम से देख भी सकते हो यहाँ से, m प्लस M इधर भी है और m प्लस M इधर भी है, तो मास कांस्टेंट, तो m प्लस M से m प्लस M से m प्लस M से m प्लस M कट भी जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस GL इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा VC स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो, माइनस GL अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा GL और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा GL कॉस थीटा इज इक्वल्स टू VC का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ से आराम से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो इस GL को आप उधर भेज दो, माइनस को अंदर, पैसा कैलकुलेशन मेरा काम नहीं है यार, बस इक्वेशन बनानी थी, मैं आपको, मेरा फोकस है कॉन्सेप्ट पे, अभी मेरे को क्या कराना है, अभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कराना है, बस मैं माइनस अंदर भेज दे रहा हूँ भाई, माइनस अंदर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाहर हो जाएगा GL और कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा नेगेटिव, अब सही है, ठीक। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी बताता हूँ, VC स्क्वायर अपॉन में 2, अब ये GL जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू VC स्क्वायर अपॉन 2 GL, सही है, चेक कर लो, माइनस अंदर भेज दिया तो कॉस थीटा पॉजिटिव, 1 हो गया नेगेटिव, GL जाके उधर डिवाइड लगा देगा, सही है, VC स्क्वायर अपॉन में 2 और माइनस 1 जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VC स्क्वायर अपॉन 2GL और -1, ठीक। बस ये आ गया, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है यार, अभी भी गड़बड़, मैंने कुछ कर दिया क्या, देख रहे हो यार क्या दिमाग चल रहा है भाई, सॉरी। अब एक के इनिशियल कुछ ना कुछ है, के फाइनल, यार तभी तो साइन गड़बड़ा रहा है, रुक जाओ भाई, फिर से लगा के दिखा रहा हूँ, गलती कर दी, के इनिशियल है, के फाइनल 0 है, मैंने के इनिशियल 0 कर दिया, सॉरी, देख रहे हो, 1 सेकेंड, क्या ही हो रहा है, तभी तो साइन सारे गड़बड़ आ रहे हैं, आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलो ध्यान से चेक करो फिर से, यहाँ पे ध्यान से चेक करना बच्चों, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, ओनली ग्रेविटी, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा बताओ, टोटल मास कितना है, m प्लस M, m प्लस M
जी और हाइट कितना गया है यहां से यहां तक, एल इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। और ध्यान सुनो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा होगा बताओ, नेगेटिव होगा। कैसे? क्योंकि m प्लस एम जी, ये वेट इसका नीचे लग रहा है इस पूरे सिस्टम का, और h ऊपर है, तो साइन कैसा आ जाएगा, माइनस, ठीक, इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, के फाइनल 0 है ना यार, के फाइनल 0 है ना भाई, यहाँ पे आके रुकेगा, के फाइनल 0, के इनिशियल कितना है, तो ध्यान सुनो, ये 0 और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, यही साइन का पंगा पड़ रहा था, माइनस और 1/2, के फाइनल कितना हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M, और वेलोसिटी में क्या रखोगे, vc, कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, ओके। ठीक, बस अब हो जाएगा भाई, ये माइनस से माइनस कटेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस से माइनस गया, और m प्लस एम से m प्लस एम गया, यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, जी एल इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन में 2, सही है। उसके बाद ये जी एल उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन में 2 GL, सही है। बस अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा उधर जाएगा राइट में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, लो भाई, तो बेवजह का खेल हो गया भाई, है ना। और नेक्स्ट इज 1 माइनस वी सी स्क्वायर अपॉन में 2 GL, 1 माइनस वी सी स्क्वायर अपॉन में 2 GL, ये लीजिए, बस एंगल आ गया आपका, क्या दिक्कत है, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत है नहीं। अब कॉस थीटा बराबर कितना है, 1 माइनस वी सी स्क्वायर अपॉन में 2 GL, सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इधर जाएगा, इसका इनवर्स लोगे, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 GL, सही है। और साथ में एक चीज और लिख दीजिएगा, वेयर वी सी इज इक्वल्स टू क्या है, कॉमन वेलोसिटी एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम, है ना, एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम, ठीक, ये बस, ओके, तो ये चीज़ है करेक्ट। नाउ एम वी नॉट है, और अगर आपको पूरा सही सही आंसर चाहिए तो आप वी सी का स्क्वायर यहाँ वैल्यू रख दो, इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा। अरे ये सब कैलकुलेशन का मतलब यार मैटर नहीं करता, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, बस खुश, ये ले जाके यहाँ पे रख दो, तो फाइनल आंसर मैच कराने वाली बात है। तो लो, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, इसकी जगह वी सी स्क्वायर की जगह ये पूरा रखो, कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एम प्लस एम का होल स्क्वायर अपॉन में 2 GL, ये लीजिए, सही है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बहरहाल अब हम वापस आते हैं, ध्यान सुनो जरा, क्या किया आपने अभी, आपने लगाया क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें बार बार बेवजह गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ क्लास में कुछ है, कोई है भी नहीं, होता तो बताता, आज एब्सेंट है सब, ठीक है ना। बहरहाल अब यहाँ पर देखो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी है ना, और प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल कितना था 0, क्योंकि जाके रुक जाएगा, के इनिशियल कितना था हाफ एम बी स्क्वायर, मास में टोटल, और वेलोसिटी के क्या लेंगे, कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेगा, ठीक है, और ये वाला माइनस यहाँ बच जाएगा, ठीक, ये आया वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सेम लगा के, ठीक, इसको आप एक बार फिर से करोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा ये, और इसी की हेल्प से मैं आपको क्वेश्चन बनवा के दिखाऊंगा, तो आपके आराम से बनेंगे। मेथड नंबर 2 देखिए क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक, नो, अब ध्यान दें बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करोगे बताओ, के इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अभी देखिएगा आंसर आपका उतना ही आएगा, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करिए जरा, हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, तो ध्यान सुनो, हम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, डी से पॉइंट सी के लिए, क्यों सर, क्योंकि सर जब तक बुलेट पेनिट्रेट कर रही होगी, जब तक बुलेट अंदर जा रही होगी, तब तक तो फ्रिक्शन महसूस कर रही होगी, उतनी देर के लिए तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो अब हम जब ये इसमें एम्बेडेड होकर चलने लगेगी, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लगा सकते हैं, डी से सी तक के लिए, डी से ये किसके लिए लगाया है, डी पॉइंट से सी पॉइंट तक के लिए, ठीक। नाउ अब बताओ के इनिशियल कितना है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, यस सर, ये पूरा किससे चल रहा है, वीसी से, और मास कितना है m प्लस एम, तो 1/2 mv स्क्वायर लगाओगे, के इनिशियल के लिए बच्चों क्या लगाया 1/2, मास की जगह m प्लस कैपिटल M, वीसी का स्क्वायर, और इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लीजिए सिस्टम की, कौन से लेवल पे, ये वाले लेवल पे हमने P इनिशियल कितना मान लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे सिस्टम के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी
नहीं है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू के फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, 0, सही है ना, क्योंकि फाइनली जाके सिस्टम यहाँ रुक जाता है, यहाँ रुक जाता है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो जवाब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी कितनी बताओ, जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आप सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा ना भाई, तो जितना वर्क डन ग्रेविटी ने किया होगा वो तो नेगेटिव में होगा, लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो पॉजिटिव हुई होगी। भाई पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव हुई होगी, कैसे, पूरी कहानी याद कर लो, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वहां से निकाल के लाओगे तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, ध्यान से चेक करिए। मोटी मोटी बात है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, m प्लस एम जी और h, हाइट कितनी थी l इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, सही है, ओके। और ये पॉजिटिव क्यों आया पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल। u इनिशियल कितना था, 0 था, u फाइनल तुम्हें निकालना है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटी की बात करें तो वो था माइनस m प्लस एम जी इन द ब्रैकेट l 1 माइनस कॉस थीटा, इतना था, तो माइनस ऑफ यू एफ के इक्वल हो जाएगा। तो बताओ माइनस से माइनस कटेगा तो यू फाइनल पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक, तो ये चीज़ हो गई। बस अब मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों सर, अब मैं क्यों करूँगा भाई, चेक कर लो, 1/2 m प्लस एम वी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बस इक्वेशन मैच करानी थी वो मैंने करवा दी, m प्लस एम जी एल इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। नाउ बस इक्वेशन मैच करानी थी, अब आप चेक कर लो, लो जो इक्वेशन यहाँ आ रही थी माइनस माइनस कटने के बाद m प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 m प्लस एम वी सी स्क्वायर, वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है। तो यहाँ से कॉस थीटा निकालोगे सेम आएगा, यानी कि यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ जो पीछे आया था, ओके। आंसर क्या होगा आपका, सेम होगा, बस इक्वेशन बनाने की बात थी, इक्वेशन आपकी मैच कर रही है, चेक कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। नाउ अब सुनिए, फुल एंड फाइनल बात आपसे करेंगे, एग्जाम में आया हुआ एक सवाल देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगने वाला है, सो तैयार रखिएगा अपने आप को दिमागी तौर पे बिल्कुल फिट। देखिए क्वेश्चन में कहता है फिगर शोज टू आइडेंटिकल क्यूब्स, फिगर शोज टू आइडेंटिकल cubes each of mass m, each of mass m connected by a light string, connected by a light string of force constant k, of force constant k, full stop. The spring is initially compressed, and the cubes are connected by a thread, and the cubes are connected by the thread with spring compressed, with spring compressed. Find the initial compression, find the initial compression, find the initial compression so that
so that on burning the thread finally cube will break off from the ground. Finally cube will break off from the ground. अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, डायग्राम देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। डायग्राम देखिए कैसे देता है आपको। डायग्राम में यहाँ पे देखिए ये एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ये स्टूडेंट्स ओके, ध्यान से चेक करें, ये ब्लॉक m का एक मास है और ऐसा ही एक और मास आपको दिया हुआ है, दो मासेस हैं और आइडेंटिकल मासेस है, मतलब एक जैसे हैं, ठीक। और ये दोनों कनेक्टेड हैं स्प्रिंग के द्वारा, ये ऐसे, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट के इसका भी मास सेम है। जरा समझना, देखो आपने बच्चों कोई स्प्रिंग वाला गेम जरूर खेला। स्प्रिंग वाला मतलब एक पेन होता है जैसे आपके पास, तो पेन को आप ऐसा दबा के छोड़ते हो, या स्प्रिंग से आपने गेम खेला होगा, स्प्रिंग को ऐसा दबा के छोड़ते हो तो उछल जाती है कभी कभी, है ना। कभी कभी नहीं उछलती, आप पेन से करके देख सकते हो। तो जो पेन होता है जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, डॉट पेन जो होता है, ठीक है, उस पर ऐसा कंप्रेस, आप उसको ऐसा दबा के छोड़ते हो, कभी कभी उछलता है, कभी कभी नहीं उछलता है ना, ऐसा कुछ। तो देखो जरा क्या है यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये एक मास रखा है और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, ऊपर एक मास रखा है। सवाल क्या कहता है, फिगर शोज टू आइडेंटिकल क्यूब। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, दोनों का मास क्या है, स्मॉल m, दोनों का मास कितना है, स्मॉल m, कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, ठीक है। इनको एक हल्की स्प्रिंग, लाइट स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग का मास नहीं लेना है, क्योंकि स्प्रिंग का मास लोगे तो स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा, तो वो सब नहीं लेना है, ठीक। स्प्रिंग का मास हमें नहीं लेना है। द स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड, ठीक। इस स्प्रिंग को इनिशियली कंप्रेस करते हैं, इसको ऐसा कंप्रेस करते हैं, एंड द क्यूब्स आर कनेक्टेड बाय द थ्रेड, ठीक। अब ध्यान सुनो, स्प्रिंग को ऐसा कंप्रेस करके हम क्या करेंगे, इसको एक धागे से ऐसे बांध देंगे दोनों को। भाई ये नीचे आएगा, धागे से आप बांध दोगे इसको, ठीक है ना। Connected by a thread with the spring compressed, find the initial compression, show that on burning the thread finally cubes will break off from the ground। बात समझो, ये धागे वाली क्या कहानी है, पहले आप ये समझो, ये धागे वाली क्या कहानी है यार, थोड़ा समझो। देखो धागा वागा बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, सुनो। ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से, और यहाँ ये मास m रखा हुआ है, ठीक है। तुमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। जब इसको तुम कंप्रेस कर दोगे इस तरीके से, ध्यान से चेक करो, तो ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। फिर इनको धागे से ऐसे बांध दिया, ठीक। अब जो धागा बर्न करने की बात करी ना भाई, जब तुम इसको छोड़ोगे, ध्यान सुनो, छोड़ोगे भाई, समझो ना आराम से। देखो जैसे तुम पेन को कंप्रेस करते हो, है ना, पेन को कंप्रेस करने का मतलब पेन जो स्प्रिंग वाला होता है उसको, डॉट पेन को जब तुम ऐसा कंप्रेस करते हो तो उसकी स्प्रिंग कंप्रेस होती होगी ना, ठीक। तो तुम छोड़ते हो तो पेन उछल भी सकता है, नहीं भी उछल सकता है। वही चीज यहाँ पर है, सुनो। अगर तुमने हल्का सा, मतलब अगर तुमने कंप्रेशन किया इस तरीके से छोड़ा, तो भाई नीचे वाला ग्राउंड को छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता है। तो आपको क्या बताना है इस सवाल में, आपको ये बताना है, ये धागे वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सवाल में ये बताना है, यस, द स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड, यस, फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन, मतलब कितना इसको कंप्रेस कर दें, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी। ध्यान सुनो, इसको कितना कंप्रेस कर दें, मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, इसको कितना कंप्रेस कर दें, स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो जाए, ध्यान से सुन लो, ये स्प्रिंग बच्चों कितनी कंप्रेस हो जाए, ये स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो जाए कि जब ये धागे से जो दोनों को बांधा है, कि धागे को जब हम यहां से कैंची से काट दें या बर्न कर दें, तो ये ग्राउंड को क्या हो जाए, ऐसा छोड़ दें, नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ दे। अगर इसको धागे से बंधा रहेगा ना तो प्रॉब्लम होगा, कि धागे का भी फोर्स लगेगा, तो अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो कंस्ट्रेंट मोशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले को खींचेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो धागे को क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे इस तरीके से, ठीक। तो आपको इसको इनिशियली कितना कंप्रेस कर देना है, जैसे आप पेन को कंप्रेस करके छोड़ते हो और वो जंप कर जाता है ऐसे, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ऊपर वाले ब्लॉक को आप कितना कंप्रेस करोगे, कि स्प्रिंग कितनी कंप्रेस करोगे आप, कि नीचे वाला ब्लॉक, अच्छा कितना कंप्रेस करने वाला, कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो बहुत ही ज्यादा कर देंगे, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत तेजी से झटका मारेगी, तो नीचे वाला उछल जाएगा। नहीं, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम कितना इनिशियली एक्स उसको दे दो, यानी कम से कम कितना कंप्रेस करोगे कि नीचे वाला जस्ट ब्रेक ऑफ हो जाए, जैसा स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था उस टाइप का है। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लेके देखते हैं और इसमें देखते हैं कितना डिटेल है, बहुत डिटेल है इस क्वेश्चन में।
ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक। तो इसका डायग्राम एक बार फिर से बनाते हैं, ध्यान से सुनो। अभी तक जो मैंने आपको बात बताई शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अभी सवाल करते ही सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। दोनों तरीके से मैं करके दिखाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम और आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए आप क्या करिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। ये आपने एक लेवल ले लिया इस तरीके से, ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मान लीजिए नीचे वाला ब्लॉक ये रहा आपका, ठीक, और इसका मास कितना है, m है, और ऊपर वाला ब्लॉक आइडेंटिकल है, तो ये ऊपर वाला ले लिया। और ध्यान से सुनो जरा, ये हमने इनिशियली इसको कंप्रेस कर दिया है। इनिशियली हमने क्या कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया है, करेक्ट, ओके। मान लीजिए इसकी नेचुरल लेंथ ये वाली थी, मतलब पहले ये ऐसे था, स्प्रिंग कांस्टेंट के ये क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ वाली लाइन है, ठीक है, ओके। अब आपने इसको कंप्रेस कर दिया, तो आपने इसको कंप्रेस कर दिया, ये ऐसा हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, और कितना नीचे कंप्रेस कर दिया बच्चों, लेट अस से ये वाली भी एक लाइन ले लेते हैं आप। इसको हमने इनिशियली बच्चों कंप्रेस कर दिया कितना, x, ओके। मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसको इनिशियली कंप्रेस कितना किया, x, यहाँ से, ठीक, ओके, करेक्ट। नाउ क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। इनिशियली क्या होगा जब आपने इसको कंप्रेस करके रखा है, ठीक, तो उस टाइम क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। इनिशियली जो स्प्रिंग फोर्स होगा, भाई ऐसा आपने इसको दबाया, जो स्प्रिंग फोर्स होगा आउटवर्ड लगेगा। भाई जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स आउटवर्ड लगेगा, Fs इज इक्वल्स टू kx, x आउटवर्ड, x आउटवर्ड, ओके। कुछ इस तरीके से ध्यान से चेक करिएगा। अगर आप यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो क्योंकि आपने इसको कंप्रेस करके रखा है, तो ये वाली स्प्रिंग इसको इधर फेंकना चाहती होगी, तो Fs इधर, और ये वाले ब्लॉक पे Fs इधर, कुछ इस तरीके से लगेगा बाहर की तरफ, सही है। खुद सोचिए, भाई स्प्रिंग वापस बाहर भागना चाहती है स्प्रिंग फोर्स से, तो आपने इसको ऐसा कंप्रेस किया, तो ये Fs इज इक्वल टू kx कहाँ लगेगा, आउटवर्ड। अब क्या होगा, x दबाकर आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जब आपने इसको छोड़ा तो ये ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब सुनो, ऊपर जाके ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा, समझिएगा जरा प्रोसेस क्या चल रहा है। ये ब्लॉक धीरे धीरे यहां पर आ जाएगा अपनी नेचुरल लेंथ पे, और ये नेचुरल लेंथ को ओवरशूट भी कर जाएगा इनर्शिया के कारण। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जब आपने ऐसा दबा के इसको छोड़ा तो ये ऊपर जा रहा है, इस पोजीशन पे हमने इसकी फोटो खींच ली है। अब इसकी फोटो खींच ली है, ये यहीं पे रुकेगा नहीं, ये ऐसे चला जाएगा। मतलब समझो, यहां पर पहुंचकर इसका जब ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा तो इस प्रोसेस में इसका स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर। ध्यान चेक करो, इसका स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर। वही तो उसको ऊपर ले जा रहा है। भाई खुद सोचो ना, कंप्रेशन में अगर स्प्रिंग फोर्स कैसा था आपका, कंप्रेशन में स्प्रिंग फोर्स आउटवर्ड था, जब आपने छोड़ दिया तो वही स्प्रिंग फोर्स उसको ऊपर ले जा रहा होगा, सही है, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए, अभी ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास कितना है, m है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इस कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, इस कंडीशन में इस ब्लॉक पे mg कहां लग रहा होगा, नीचे, और इस पे अभी भी नॉर्मल लग रहा है। क्यों सर, कैसे पता चला, देखो अभी भी नॉर्मल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने ग्राउंड को छोड़ा नहीं है। ग्राउंड का तब छोड़ेगा जब ये क्या करेगा, खुद सोचो, ये ब्लॉक जब अपनी ये नेचुरल लेंथ को ऐसा क्रॉस कर जाएगा, मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को ऐसा क्रॉस कर जाएगा। आपने इसको दबाया छोड़ा, जब इस पोजीशन को ऐसा ओवरशूट करके वाई डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब अभी ये स्प्रिंग क्या होगी, एलोंगेट होगी वापस से। क्यों, इसके इनर्शिया के कारण, क्योंकि वापस जाते जाते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, तो ये इस पोजीशन को नेचुरल लेंथ को ऐसा ओवरशूट करके ऊपर चला जाएगा। यानी कि नेक्स्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ध्यान से चेक करिए, पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक। एक खास बात और सुनिएगा, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो इस टाइम इसमें जस्ट जब ये यहाँ रीच करेगा, अच्छा ये जो मैंने स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ऐसे दिखाई है, मतलब यहाँ तक पहुंचते स्प्रिंग फोर्स हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पहुंच के स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया होगा, 0 पल भर के लिए। सुन लो भैया ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि भैया अपनी नेचुरल लेंथ पे तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, 0, Fs इज इक्वल टू 0। तो जिस टाइम ये यहां से पास कर रहा होगा, यहाँ पर फिर से, अब बोलोगे आपने तो दिखाया, भाई मैं वो दिखा रहा हूँ कि इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स,
लेकिन जैसे ही अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचा होगा तो पल भर के लिए स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया होगा, 0। तो ऊपर कौन लेके जा रहा है, इनर्शिया के कारण यार, उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी तो वो ओवरशूट करेगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो अब स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग अलोंगेट हो रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान सुनिए। पहले हम यहां नोट कर लेते हैं जो बात अभी हमने आपसे बताई है। क्या, व्हेन द ब्लॉक एट टॉप, जब ब्लॉक टॉप पे यानी कि नेचुरल लेंथ पे, इसको हम टॉप पोजीशन बोल रहे हैं, ठीक, नेचुरल लेंथ वाली को। सो व्हेन द ब्लॉक reaches at top, means at its natural length, at its natural length का मतलब है स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगी, ओके। मीन्स स्प्रिंग is at its natural length, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे होगी तो उस टाइम बच्चों स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, देन स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू 0, then spring force is equals to 0, but velocity is attained by the block, but some velocity is attained by the block, है ना। अब अगले पल क्या होगा वो देखिए। अगले पल ये अपनी नेचुरल लेंथ से ऊपर चला जाएगा, यानी कि डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। मान लो ये वाली लाइन तक जाता है, इस लेवल तक, भाई इस पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा ये। और मान लो ये देखिए स्प्रिंग एलोंगेट हो गई, मास m, और ये कितना ऊपर चला जाता है, y डिस्प्लेसमेंट कर जाता है, अपनी नेचुरल लेंथ से y अब ऊपर चला गया। अब ध्यान सुनिए बच्चों, जब ये y ऊपर जा रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, सोच सकते हो। अब जब ये y ऊपर जा रहा है कि स्प्रिंग एलोंगेट हो रही, तो अब स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि ध्यान सुनो, y डिस्प्लेसमेंट के लिए स्प्रिंग फोर्स ऐसा, और जब ये इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, यानी कि यहां से जब ये यहां जा रहा होगा, क्योंकि यहां पर आपने इनिशियली प्रेस करके छोड़ा है, यहां पर हमने क्या किया, इसको कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, पहले कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस करके रखा है इसको अपनी नेचुरल लेंथ से x, एंड रिलीज्ड, ठीक। तो यही बच्चों आपकी, ध्यान सुनिएगा, यही आपकी इनिशियल पोजीशन, यहां सब कुछ हम जीरो मान के चलेंगे, इस लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो मान के चलेंगे, कैनेटिक एनर्जी भी जीरो मान के चलेंगे, याद रखिएगा। अगर आप बोलो तो इसको मैं पोजीशन ए बोल देता हूं, हाँ। तो ध्यान सुनो, यहां से यहां जाने में एफ एस भी उधर ही है और एक्स भी उधर ही है। क्या आप सोच सकते हो, यहां से यहां जाने में एफ एस भी उधर ही है और एक्स भी उधर ही है, यानी कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। सोच सकते हो आप। और वैसे भी आपको पढ़ा के रखा है, जब स्प्रिंग पहले से ही कंप्रेस हो और आप उसको रिलीज करो तो वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव। तो यहां से यहां तक के लिए तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन जब ये अपनी नेचुरल लेंथ को ओवरशूट कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ऐसा देखने में लग रहा होगा कि मानो स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है, और स्प्रिंग जब एलोंगेट हो रही है, स्प्रिंग को कोई खींच नहीं रहा है ऊपर से, लेकिन इस ब्लॉक का जो इनर्शिया है उसके कारण ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो अब स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट वाई ऐसा, तो अब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, यहां से यहां तक के लिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव प्लस के एक्स। क्यों, फिगर में आपको दिख रहा है एक्स भी ऊपर है, एफ एस भी ऊपर है, लेकिन यहां से यहां तक वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां से यहां तक माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। क्यों, डायग्राम में दिख रहा है स्प्रिंग फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ठीक। ओके, और सुनो, ये y ऊपर जाकर सपोज ये ब्लॉक क्या करता है, ग्राउंड को छोड़ देता है, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0, ठीक। नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0। स्प्रिंग इज एलोंगेटेड एट अ पर्टिकुलर y, अब ध्यान सुन लेना, स्प्रिंग इज elongated at particular y
माना कि हमने स्प्रिंग कितनी एलोंगेट होती y, और उस टाइम ये ब्रेक ऑफ हो जाता है, उस टाइम ये क्या होता है, ब्रेक ऑफ। और ब्रेक ऑफ की कंडीशन आपको पढ़ाई है पीछे। नॉर्मल कितना हो जाएगा इसके ऊपर, 0, नंबर 1। और वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक कितना हो जाएगा, 0। वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसने जस्ट कांटेक्ट छोड़ा है तो इसका mg नीचे लग रहा है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। अभी पीछे क्वेश्चन में आपको पढ़ा के लेके आया हूं। तो स्प्रिंग इज एलोंगेटेड एट पर्टिकुलर y, हमने माना कि जब स्प्रिंग y एलोंगेटेड हो जाती है, ठीक है ना, तो उस टाइम ये ब्रेक ऑफ हो जाता है। और जिस टाइम ये ब्रेक ऑफ होगा बच्चों, ये ब्रेक ऑफ होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस टाइम ये ब्रेक ऑफ होगा, स्प्रिंग फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। अभी पीछे एक ऐसा सवाल कराया था, ध्यान सुन लो, मैं आपको समझो ना, जब ये एलोंगेट हो रहा होगा, ठीक, तो स्प्रिंग फोर्स कैसे लग रहा है, इधर से ऐसे तो इधर से ऐसे, वही स्प्रिंग फोर्स तो इसको उठाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल तो 0 हो जाएगा। तो यही स्प्रिंग फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को, इसके वेट mg को, ठीक। तो when the spring elongated at particular y, then okay, then उस टाइम जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, m इंटू जी के इक्वल होगा, m इंटू जी के। और उस टाइम स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालोगे, k इंटू वाई से, k इंटू वाई से, स्प्रिंग कांस्टेंट k और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है y का, चेक कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू वाई इज इक्वल्स टू m इंटू जी। यहाँ से y निकाल सकते हो, जैसे x निकाला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, यहाँ से y निकाल सकते हो, y इज इक्वल्स टू mg बाय k। क्वेश्चन समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि जब इसको कंप्रेस करके छोड़ा, ये अपने जब टॉप पे पहुंचेगा, क्योंकि टॉप पे पहुंचते ही तो ये कांटेक्ट नहीं छूटेगा, ये कॉमन सी बात है, आप खुद सोचो। ये जब अपनी नेचुरल पोजीशन से ओवरशूट करेगा, यानी कि y और ऊपर जाएगा, जब ये यहाँ पहुंच जाता है, यानी कि स्प्रिंग y एलोंगेटेड हो जाती है, तो उस टाइम मान लो ये वाला ब्लॉक क्या होता है, जस्ट ब्रेक ऑफ हो जाता है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक 0, नॉर्मल 0। तो इस ब्लॉक को उठाने का काम कौन कर रहा होगा, एफएस, स्प्रिंग फोर्सेस को जस्ट ग्राउंड से उठा देगा, यानी कि एफएस जस्ट इक्वल हो गया होगा किसके, mg के। एफएस कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस बार स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, सोचो, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट हुआ है, y, तो स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगे, k इंटू वाई से। तो स्प्रिंग फोर्स k इंटू वाई इज इक्वल्स टू mg, एफएस इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, mg बाय k, ठीक है स्टूडेंट्स। बस अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, और चाहे आप क्या लगा दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, बात आपकी बनती हुई नजर आएगी। तो मैं पहले लगाने जा रहा हूँ क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, सो मेथड नंबर 1 बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, ठीक है, सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है। नाउ अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, 0। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपका क्या है, वर्क डन बाय द व्हाट, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और इनिशियली भी सिस्टम और फाइनली भी सिस्टम रेस्ट पे था, चेक कर लो। इनिशियली भी सिस्टम किस में था, रेस्ट पे, और ये पोजीशन ए क्या आपकी, इनिशियल वाली, ध्यान सुन लो, पोजीशन ए क्या है, मैं लिख देता हूं अलग से, ये आपका क्या है, इनिशियल। यहां पूरा ये सिस्टम रेस्ट पे, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और ये वाला पॉइंट बी क्या आपका, फाइनल पोजीशन को दिखा रहा है, फाइनल पोजीशन को दिखा रहा है। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम पॉइंट ए से कहां के लिए लगा रहे हो, बी के लिए, ए से बी के लिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक के लिए लगा रहे हो, ब्रैकेट में लिख लो, पॉइंट ए से बी तक के लिए। तो बी पे जाके भी पूरा सिस्टम रुकेगा, वापस से स्प्रिंग नीचे आएगी, मतलब ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, लेकिन उस टाइम जब जस्ट ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक ब्रेक ऑफ होगा ग्राउंड से, कहां से, ये वाला, तो उस टाइम पूरा सिस्टम रुका होगा ना, उसकी फोटो खींचोगे जब ये पॉइंट बी पे होगा, तो उस टाइम भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी होगी, 0, ठीक। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ओनली ऑन टॉप ब्लॉक, ओनली ऑन टॉप ब्लॉक, केवल ऊपर वाले ब्लॉक पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी हुआ होगा, ध्यान से चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो।
नीचे वाले ब्लॉक पे, नीचे वाला ब्लॉक तो ग्राउंड से जस्ट कांटेक्ट छोड़ा होगा, तो नीचे वाले ब्लॉक पे mg लग रहा है, नीचे बना नहीं कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। और वर्क एनर्जी थ्योरम ए से बी तक के लिए लगा रहे हो। अब ध्यान सुन लेना भैया, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ओनली ब्लॉक टॉप, केवल टॉप वाले ब्लॉक पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो रहा होगा। आप चेक कर लो पोजीशन ए से लेके बी तक, ऊपर वाला ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होता है, एक्स और प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई। ध्यान से चेक कर लीजिए, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द टॉप ब्लॉक कितना हो जाएगा, एम जी एक्स प्लस वाई, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि ग्रेविटी कहां लग रही, नीचे, और एक्स प्लस वाई डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर। कुछ लोग सोच रहे होंगे एक्स प्लस वाई क्यों ले रहे हो भैया, ये वाला ब्लॉक यहां से यहां जा रहा है ना, तो हाइट देखो ना कितनी है, एक्स प्लस वाई। ठीक, पूरे प्रोसेस में ये एक्स प्लस वाई डिस्प्लेसमेंट करता है। सो कितना हो जाएगा, एम जी एक्स प्लस वाई, ऊपर से नेगेटिव का, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एम जी कहां लग रहा है, नीचे। और वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करो। अभी मैंने आपको दिखाया था क्या, पोजीशन ए के आपकी इनिशियल वाली, जब आपने कंप्रेस किया था और फिर छोड़ दिया था, तो ए से यहां तक के लिए तो इधर ही एक्स है और इधर ही एफ एस है, यानी कि वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इतने पोर्शन के लिए वर्क डन पॉजिटिव और इतने पोर्शन के लिए वर्क डन कैसा है, स्प्रिंग का नेगेटिव। तो दोनों को ऐड कर लोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस हाफ के वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0, और यहां से आ जाएगा क्या, माइनस एम जी एक्स प्लस वाई प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 के वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, क्यों सर, सुनो भैया, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, क्या तुम एक्स नहीं निकाल सकते हो, क्या रखते हुए, वाई इज इक्वल्स टू कितना रखते हो, वाई कितना रखा था, एम जी बाई के, बस प्रोसेस बताना था, वो मैंने बता दिया। ध्यान सुनो, एक्स निकालोगे इस इक्वेशन से, y की जगह कितना रखोगे, एम जी बाई के, क्योंकि y तुमने अज्यूम किया था ना भैया कि y ऊपर चला गया, तो y की वैल्यू दिए गए क्वांटिटीज एम जी और के टर्म्स में आ चुकी, तो y की जगह इतना रखोगे और x निकाल लोगे, तो x वही मैक्सिमम कंप्रेशन है जो आपको निकालना था। ठीक, कितना मैक्सिमम कंप्रेस किया जाए कि ये ब्रेक ऑफ हो जाए, यानी ग्राउंड को छोड़ दे। ये लगाया आपने किसकी हेल्प से बताइए, ये लगाया आपने वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से। अब हम लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और ये थोड़ा और डिफिकल्ट आपको पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम से आराम से चले जाओ। ठीक, मेथड नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सही है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों क्या कहता है आपका, और लग क्यों रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 0 है। अब ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, पता है क्या, समझिएगा बच्चों। देखिए, अब आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ये जो पोजीशन ए है जहां पे आपने कंप्रेस करके छोड़ा था, सुन लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां पर पता है इनिशियली मैं भाई पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले रहा हूं, जाओ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ऑफ द होल सिस्टम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो भाई आप किसी रेफरेंस पॉइंट पे 0 मानोगे ना, तो पूरे सिस्टम पे हमने ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली, 0। लो, तो पॉइंट ए पर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, और काइनेटिक तो है ही 0, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा 0, और फाइनल पोटेंशियल अब ये निकाल लो। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में दो एनर्जी होंगी, एक तो कौन सी वाली, एक तो कौन सी वाली, बोलो, एक तो कौन सी वाली, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, ग्रेविटी वाली, और दूसरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, बोलो, स्प्रिंग वाली। ठीक, ठीक है, निकाल लो। अब सुनो, यानी कि इधर आ जाएगा 0। अब आपके पास फाइनली जो इक्वेशन नहीं, पता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ग्रेविटी के कारण और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्प्रिंग के कारण इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ग्रेविटी के कारण कितनी हो जाएगी, यहां पे निकाल के दिखाता हूं, सुनो, ए से बी तक जितना ग्रेविटी ने वर्क किया हो, ए से बी तक जो वर्क है बस उसका साइन चेंज कर दो, क्या दिक्कत है यार, भूल गए हो लग रहा है भाई, कितना बताऊं,
अरे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव क्या होता है यार, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल तो तुमने यहाँ सबका जीरो ही मान लिया है, तो ये माइनस यहाँ बचेगा, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस ऐसा आ जाएगा ना। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव का मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल हो जाएगा, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के कारण पॉजिटिव नहीं हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, यहां से यहां तक का जो वर्क डन है वो कैसा है, ग्रेविटी का नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, क्या दिक्कत। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटी इट विल बी प्लस प्लस एम जी इंटू एक्स प्लस वाई। सही है, यहाँ से यहाँ तक। कुछ लोग बोलेंगे ये वाली ब्लॉक की नहीं ली भैया, ये वाले ब्लॉक पे जब ग्रेविटी ने वर्क ही नहीं किया, पोजीशन ए से बी तक के लिए ये वाले ब्लॉक पे जब ग्रेविटी ने वर्क ही नहीं किया, तो उसकी किस बात की पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी केवल इसमें आएगी, ठीक। सो एम जी एक्स प्लस वाई, वो भी पॉजिटिव की। नाउ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितनी, अब बताओ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ध्यान सुनो। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की मैंने आपको निकलवाई है। अब आप बोलोगे हमेशा पॉजिटिव आती है, नहीं, सुनो। जब वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। और जब वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा है, नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे बेचारे। अरे भाई जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, कौन सा, ये देखो ना, सीधी सी बात, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ भाई। ये वाला आप कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक। तो यू इनिशियल अगर जीरो है तो खुद सोचो वर्क डन बाय द, अब कंजर्वेटिव फोर्स में आपका कुछ भी हो सकता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स में आपका कुछ भी हो सकता है, मान लो स्प्रिंग फोर्स है या ग्रेविटी कुछ भी है, तो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू एफ होता है ना यार। अब चेक करो, अगर वर्क डन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यू एफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और वर्क डन बाय द स्प्रिंग अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। मतलब वर्क डन जब, चेक कर लो, वर्क डन के साइन से पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड होगी। वर्क डन अगर पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, क्या दिक्कत है, ठीक। सो स्प्रिंग के लिए जब वर्क डन आपका क्या था, पॉजिटिव था, यहां से यहां तक के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। इसी का नेगेटिव कर दो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और प्लस यहां से यहां तक के लिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा था, नेगेटिव, तो प्लस हाफ के वाई स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, उसका साइन चेंज कर दो, प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। बस अब लाके यहां रख दो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बाय द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू कितना है, एम जी एक्स प्लस वाई, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बाय द स्प्रिंग कितना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और प्लस हाफ के वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक। नाउ अब जो ये इक्वेशन है यही पीछे बनी थी, चेक कर लो, जो ये बनी है वही तो ये। कुछ लोग बोलेंगे मैच नहीं करी, अरे भाई -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा एक्स वाला टर्म, चेक कर लो, आराम से मैच हो जाएगी। जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है। तो अब यहां से फाइंड एक्स, एक्स खुद निकालिए बाय पुटिंग y इज इक्वल्स टू एम जी बाई के, देखा आपने। तो इस तरीके का ये एडवांस का सवाल था, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए। अब सुनो, अब जो छोटे मोटे सवाल आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आज क्लास हुई बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सर में दर्द हो गया होगा मुझे पता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको फिर से 2 क्रॉस पे देखिए, अपनी कॉपी रिवाइज करिए, या बस इन्हीं एग्जाम्पल्स को खुद से लगा के आप देखिए। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक तो होगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाली, ठीक है ना, ओके, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और उसमें जो हम सवाल कराएंगे आपको, वहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम बार बार लगा के दिखाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए क्लास हुई थी, और कोई बात नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ओके।